Hey friends, welcome back to the new episode of Dr. Shark's podcast. Today, my guest is Sunny Samanta. Sunny is a scriptwriter, Sunny is a copywriter, Sunny is a social media content creator. But more than above all that, he is a true artist. तो चलो करते हैं कलाकार से बातें. So, hello guys, welcome back to the next episode of Dr. Shark's podcast. Today, my guest is Sunny Samanta. As you heard in the intro, that he is a professional copywriter and he writes scripts for various platforms, including advertisement, social media, including OTT platforms, and now he aspires to write for various Bollywood movies and possibly Hollywood in the future. So, Sunny bhai, welcome to my podcast. तो मेरा नरेश भाई हाँ बोलिए बोलिए. नरेश भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बिकॉज अब मुझे पता नहीं कि आई शुड बी हियर और नॉट, लेकिन आपने इंसिस्ट किया तो आपको ना तो मैं नहीं बोल पाऊंगा. एंड आई एम जस्ट थैंकफुल कि ये चांस आपको मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है. एंड आप पूछो, मैं क्या बताऊं मुझे पता नहीं. आप बताओ. जस्ट आप स्टार्ट. आप डिजर्व करते हो सनी भाई. देखो जब मैं आपको देखता हूँ ना, थैंक यू. ठीक है, आपके बाल बड़े हुए हैं, ठीक है, आपने दाढ़ी वाड़ी रखी हुई है, तो दो चीजें मैं गैस करता हूँ कि या तो आर्टिस्ट है या तो रिबेल है. ओके. अब हम बड़े हुए 90s में, हमारे माँ बाप बड़े हुए 80s में, वो बहुत ही कंजर्वेटिव लोग थे, है ना. मिडिल क्लास लोग, बिल्कुल मिडिल क्लास थे हमारे पेरेंट्स, तो हमारी मेंटेलिटी जो है बिल्कुल बिल्कुल. मिडिल क्लास मेंटेलिटी, वो सिखाया ऐसे गया था, अरे बाल बड़े रखेगा, अरे दाढ़ी बड़ी रखेगा. हाँ. तो एक फर्स्ट इंप्रेशन क्या आ रहा है आर्टिस्ट का और रिबेल का. अभी इसमें मेरी गलती नहीं है, हमारे मेंटेलिटी की गलती है. ठीक है, आप सच बताओ, आपसे डरते हैं कि नहीं कुछ लोग? हाँ, सिर्फ अपीयरेंस से. बिल्कुल कुछ. हम्म. बिल्कुल डरते हैं. है ना. सनी बिल्कुल भाई, डरते हैं, बिल्कुल. सबसे बताओ. पहले तो मुझे जानना है आपसे कि जब आपने आर्टिस्ट बनने का डिसाइड किया प्रोफेशनली, वो कितना डिफिकल्ट डिसीजन था, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके घर पे ऑपोजिशन हुई होगी. ओके. बिकॉज चूजिंग आर्ट एज अ प्रोफेशन and generating livelihood out of it, first of all it is a very difficult decision, it is a very tough decision. जब आप कोई कंजर्वेटिव डिग्री करते हो, कॉमर्स साइंस इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, तो आपको पता होता है जॉब तो चलो कहीं ना कहीं लग जाएगी, लेकिन आर्टिस्ट का ऐसे कुछ नहीं होता है. तो आप मुझे अपना ओरिजिन स्टोरी बताओ, आपका ओरिजिन स्टोरी, ये ट्रिगर कहाँ से हुआ, ओके सो और आपने अपने पेरेंट्स के सामने कब बोला कि यार मैं ये लाइन में जाना चाहता हूँ एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ. ओके टू बिगिन विथ मैं ये बोलूंगा, आर्टिस्ट इज अ यूज वर्ड. आप मुझे आर्टिस्ट बुलाते हो, दैट्स अ यूज कॉम्प्लीमेंट. आई एम थैंकफुल, बट पता नहीं अभी भी इफ आई कैन जस्टिफाई मी बीइंग एन आर्टिस्ट और नॉट. बट देन हाँ, टू बिगिन विथ फिर से बोलूंगा, मुझे कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे लाइन पे आ जाऊंगा. टू बी ऑनेस्ट, मेरे सपने जो वो मिडिल क्लास के वाली बात बोली ना, वैसे ही थी. ओके. तो स्कूल में एडमिशन हो गया, ये माँ बाप ने चलो इंग्लिश मीडियम पे एडमिशन करा दिया. दैट्स व्हाट सबसे बहुत बड़ी चीज थी हमारे टाइम पे, हमारे फैमिली में, कि हम एक इंग्लिश मीडियम स्कूल पे जाते हैं. सो वहीं से चीजें स्टार्ट हुए. आई थिंक अराउंड नाइन्थ में, मैं आईसीएसई मीडियम से हूँ. तो नाइन्थ में हमारा दो किताब आते हैं लिटरेचर में, ठीक है. एक है विस्पर्स ऑफ इमॉर्टलिटी और एक है एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. तो उसमें छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं और पोएम्स होते थे. तो पता नहीं वो, तब तक सब कुछ नॉर्मल सा था. मैं स्केचेस बनाता था, ड्राइंग्स बनाता था, वो एक चीज करता था. और खेल कूद में बहुत एक्टिव था मैं, लेकिन लिखने का कभी सोचा ही नहीं था मैं, कि कभी वैसा कुछ आया भी नहीं. ठीक है. आई वॉज शाई काइंड ऑफ अ पर्सन, उतना टॉकेटिव भी नहीं था. टीचर्स अच्छे मानते थे, मीन्स इवन कोई बोल देता था कि ही इज लाइक बिहेविंग बैडली काइंड ऑफ, ही इज बीइंग नॉटी, तो टीचर बिलीव नहीं करते थे. तो दैट काइंड ऑफ अ इमेज आई हैड इन माय स्कूल. तो वहां से फिर स्टार्ट हुआ. तो जब वो नाइन्थ में मैं गया ना, पहले क्लासेस होने लगे. आई डोंट नो, आई थिंक समथिंग ट्रिगर्ड. आई थिंक द मेन चेंज वाज विलियम शेक्सपियर. ठीक है. तो जूलियस सीजर हम पढ़ाई किए थे उसके बारे में. तो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. विलियम शेक्सपियर नाम बहुत सुनते थे हम लोग. ठीक है. उससे पहले बस नाम ही हमें पता था, वो क्या क्या नहीं पता था, पर हमें पता है कि ये बहुत बड़ा नाम है. थैंक यू. तो ये बहुत बड़ा नाम है.
तो जब वो उससे इंट्रोडक्शन हुआ लिटरली उनके काम से, ठीक है, दैट काइंड ऑफ समवेयर आई थिंक ट्रिगर्ड कि यार ये बंदा ऐसे ऐसे करके चला गया। तो थोड़े बहुत टीचर से पूछते थे हम लोग कि ये कैसा था क्या था, बिकॉज उस समय इंटरनेट भी नहीं था हमारे टाइम पे। तो जब पढ़ने लगा वो जूलियस सीजर के अंदर घुसने लगा, तो आई थिंक थिंग्स स्टार्टेड समवेयर देयर टू बी प्रिसाइज। लेकिन तब भी रियलाइजेशन नहीं था, ठीक है। ओनली क्रिएटिव थिंग आई यूज्ड टू डू वाज ड्राइंग्स, जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स ये करता था, दैट्स वाज द ओनली थिंग। एंड देन सडनली वन डे क्या हुआ ना, एक क्लासेस चल रही थी एंथोलॉजी शॉर्ट स्टोरीज की। तो आई वाज लाइक एब्सेंट माइंडेड वो पूरे एंटायर क्लास में, लास्ट बेंच में कोने में जाके बैठ गया था, बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था उस दिन, आई वाज अ लिटिल ऑफ। एंड बाहर में कुछ लोग गेम्स खेल रहे थे, हम लोग बंक मार के बहुत गेम्स खेलने जाते थे। तो मेरा को मन था कि जा सके, लेकिन वो जो सर थे, हिज नेम इज लेंका सर, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, धुलाई कर देते थे उस समय। हाँ, अभी के तो पता नहीं, हम लोग को तो बहुत धुलाई करते थे। तो देन उसके बाद तो मैं क्लास में बैठा था, कोने पकड़ लिया एक अपने आराम से। लगा कि सर उतने चलते फिरते नहीं, अपनी टेबल के पास रहते, वहीं से अपना जो पढ़ाते पढ़ाते। तो बट देन क्लास के खत्म होने के 5-10 मिनट पहले समवेयर ही नोटिस कि ये बंदा क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहा है। ओके, तो उसने मुझे बुलाया एंड ही आस्क्ड मी टू स्टूड अप एंड एक सवाल कर दिया। अब मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कौन सा चैप्टर भी हो रहा था। तो जान के कुछ नहीं है, तो वो बोले कि अपना बुक लेके आओ मेरे पास। तो मैं बुक लेके गया। अब मुझे लगा आज तो मार खानी है कि ये डंडी होती थी उनकी, वो दातुन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे हम लोग मुंह भी धोते हैं। तो वो लेके आते थे, मेरे को लगा आज खा रहा, दोनों हाथ लाल होने लगे। तो गया उनके पास, वो बुक लिए एंड तो बुक में मैंने क्या कर रखा था ना, बाहर देखते देखते क्रिकेट मैच चल रहा था। तो क्रिकेट मैच को मैं ऐसे ये कपलेट्स के फॉर्म में कुछ लिखते गया, ठीक है। इवन आई हैड लिटरली नो आइडिया क्यों लिखा, मैं बस मुझे मन किया मैं लिख दिया। उसने बाउंड्री मारा तो लिख दिया ही स्कोर्ड अ फोर, कि उसने एक छक्का मार दिया, वो रन ले रहा है, आउट हो गया, ऐसे करके तो ये 10-12 लाइनें लिख दिए थे। तो ही रेड इट, ओके। एंड तो तब मैं पूरा डरा हुआ था, बिकॉज किताब गंदे करके रखा, क्लास में भी ध्यान नहीं था। एंड तो बट देन ही उसने कुछ नहीं बोला सर ने, तो आई वाज लिटिल सरप्राइज कि कुछ नहीं बोला। ही सेड कि ओके गो गो बैक टू योर प्लेस। तो मैं चला गया। एंड देन जब घंटी बजी ना, ही अगेन कॉल्ड मी क्लास के बाद। एंड ही उन्होंने बोला कि आफ्टर द कि स्कूल खत्म होता है, जस्ट कम टू द स्टाफ रूम, आई नीड टू टॉक टू यू, कि वो बात करना चाहते हैं। तो मेरी वहां पे लिटरली फट गई। ओके, क्योंकि घर पे अगर कंप्लेन गया तो घर पे तो अलग से मार पड़ी, हमें बहुत गंदे वाले मार पड़े थे घर पे। तो गया मैं, ये लास्ट क्लास खत्म हुआ तो गया उनके पास। एंड देन वो बोले कि आओ अपने पास में बैठा है। एंड वो फिर से बुक मांगे एंड देखे, उन्होंने फिर से रीड किया। एंड उन्होंने बोला कि यू काइंड ऑफ आपने लिखा है ये करके पूछा। मैंने बोला हाँ सर मैंने लिखा है। तो बहुत अच्छा लिखा है ऐसे करके बोले उन्होंने। एंड ही सेड कि कीप राइटिंग, लेकिन क्लास में भी ध्यान दो एंड कीप डूइंग दिस एज वेल, ऐसे करके। तो ये रियली काइंड ऑफ वो पूरा सरप्राइजिंग मोमेंट था मेरे लिए, बिकॉज वो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जब उन्होंने बोला कि कीप राइटिंग, तो कि ये अच्छा लिखा है करके, so that kind of I think that's the moment I think things started. I felt a change in me. That was the moment I think, जो जितना मुझे याद है। तो वहां से स्टार्ट हुआ। एंड देन उसके बाद से मैं घर गया, वो बुक को लेके मैंने एक दूसरे पेपर पे लिखा, मुझे याद है। एंड मैंने बहुत जन को दिखाया। इवन मेरी एक मैम है जो हमें काफी टाइम से बचपन में हमें इंग्लिश भी वो पढ़ाती थी स्कूल में भी, ये पैटसी मैम बोलते थे। उनको मैं एक तरीके से अपना मेंटर भी मानता हूँ, एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न। काफी कुछ सिखाया उनसे। तो उनको भी मैंने दिखाया वो चीज, इवन सी अप्रिशिएटेड इट। तो मैं बहुत खुश हो गया एक्चुअली। तो उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया। आई टुक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन लिटरेचर, लैंग्वेज भी, ये दोनों। तो फिर वहां से स्टार्ट हो गया, मैं कुछ कुछ लिखता था हमेशा। एंड मैंने पैटसी मैम को दिखाता था जब भी लिखता था ना, तो सी इज वन पर्सन कि जब तक मैं वहां पे था स्कूल में, आई यूज्ड टू लाइक कि उनके पास जाता था, मैम ये देखो ना कैसा है करके, ऐसे इससे स्माइल एंड से बहुत अच्छा लिखा है सर नहीं, एंड कीप राइटिंग ऐसा करके बोलते थे। तो वैसे स्टार्ट होते गया होते गया। एंड देन आई थिंक उसके बाद
थोड़े से वो आई थिंक एक मीटिंग था मेरा, एक और एक बंदी का भी इन्वॉल्वमेंट है, मैं बोलूंगा समवेयर दैट आल्सो इज इंस्पिरेशन। ऐसा था कि मैं कभी किसी बंदी से बात नहीं करता, 9 तक मैंने कभी बात नहीं किया था, मतलब मेरे को पता है ना मैं चीटिंग करता था एग्जाम में, ठीक है, लेकिन मेरे आगे पीछे अगर लड़की बैठ जाती थी ना, तो मुझे लगता था यहाँ तो मैं खुद से लिख के पास होने वाला, यहाँ तो फेल होने वाला, क्योंकि मैं पूछ नहीं सकता, मेरे में उतने गट्स नहीं थे। एंड वो मुझे पूछ देंगे तो मैं उनको चुपचाप दिखा देता हूँ, लेकिन मैं पलट के कभी पूछ नहीं पाता था, ठीक है। तो एक 9th का ही बात है, आई थिंक ज्योग्राफी का एग्जाम थे, एंड टॉपोसिट्स बोल के कुछ होते थे, अभी मुझे उतने याद नहीं। तो वो अलग से हमारा शायद 20 मार्क्स 20 मार्क्स का या 30 मार्क्स का होता था, आई वॉज गुड एट, ठीक है। तो जब हमारा एग्जाम हो जाता तो मैं बैठा था, मेरा एक फ्रेंड मेरे आगे बैठा था, एंड एक बंदी क्लासमेट ही थी, वो पीछे बैठी हुई थी, ठीक है। एंड जो मेरा फ्रेंड है और ये बंदी, ये लोग अच्छे दोस्त हैं, आई नो कि ये लोग दोस्त है, लेकिन मैं तो बंदी से बात नहीं करता। तो क्या हुआ ना, वो बंदी को ना कुछ आता नहीं था, पढ़ाई करके आई नहीं थी, ज्योग्राफी उसका काफी गोल था, मेरा अच्छा था, टॉपोसिट तो बहुत अच्छा था मेरा। तो वो उसको बोल रही थी साइड से ना कि मुझे आंसर्स बता करके, हाँ। तो बट देन उसके मेरा फ्रेंड आगे से मुझे बीच में बोल रहा था, सनी उसका आंसर दिखा दे उसको, हाँ। तो मैं बोला मैं क्यों दिखाऊं यार, वो पूछेगी तो दिखाऊंगा ना, मैं खुद से जाकर तो ही ना बोलूंगा कि देख दे। तो वैसे चल रहा था, एंड देन उसके बाद उसी ने मुझे बुलाया एंड बोला कि सनी ये मुझे टॉपर सीट का दिखाओ करके। तो मैं क्या किया ना, साइड में घसका दिया हल्का सा, ला देखो देखो लिखो, हाँ। तो उसको दिख नहीं रहा है, तब मैं क्या, तो मुझे नहीं दिख रहा है, हाँ। तो मैं बोला कि अब क्या करूँ, तुम्हें लास्ट में, तो मैं लास्ट में वहां पे बोला कि अपना जो टॉपर सीट है ना वो उसको साइड करो एंड देन एक्सचेंज कर दो। तो उसने साइड किया, मैंने एक्सचेंज कर दिया। तो मैं अपना बना के उसको दे दिया था, और फिर उसके में भी बना दिया, वो मेरा वो वाला ही रख दी, नाम नहीं लिखा था मैंने। तो वो खत्म हो गया, एंड देन तो फिर उसके बाद घर आ गए हम लोग अपने नॉर्मल, वो जो मेरा फ्रेंड था हम लोग नेबर्स ही थे, साथ में रहते थे। तो शाम को जब मैं खेल के आया ना 5-6 बजे, तो घर में मुझे पता चला कि मेरी मम्मी ने बोला कि तुम्हारे लिए किसी का फोन आया था, किसी लड़की का। मेरे फट के हाथ में आ गया कि घर में लड़की का कॉल आ जाना इस काइंड का, क्या बोले, इट्स अ ह्यूज डील फॉर अस, कि ऐसा मतलब किस्सा, वो बोले ना कांड हो जाता था, वैसा वैसा सीन होता था। घर की फोन पे, घर का फोन कर दिया तो अलग बात है। मतलब मैं सोचा कौन है करके, ठीक है। तो उसके बाद फिर से रात को कॉल आया मुझे डिनर के अराउंड। तो मैंने पूछा कि कौन है करके, तो उस बंदी ने मुझे अपना नाम बताया, मनप्रीत करके। तो फिर बात किया, तो मैं बोला कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला था, हमारा तो लैंडलाइन होता था ना, नंबर कहाँ से मिला। तो वो बोला कि मेरा फ्रेंड सुशोभन करके नाम था, उसने दिया, ठीक है। मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन मैं क्या बोलूं उस समय। तो मैंने रात के 9 बजे ही ना जैसे उससे बात किया 5 मिनट, और उसके मम्मी मुझे साइड से पूरे घुस दी है, आग दे दी है, हाँ, कि किससे बात कर रहे हैं करके, क्या चल रहा है करके। तो वहां से फिर गया, तो उससे बात किया। तो उस मोमेंट से वो मेरी, मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट बंदी थी जिसके साथ मेरा इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया था, सी बिकेम अ गुड फ्रेंड। एंड तो उसके बाद समवेयर वहां से आई बिकेम ओपन अप भी हो गया, तो आई वाज, मतलब मैं लड़कियों से बात करने लग गया, उसके बाद उतना हेजिटेशंस नहीं होने लगे। सो वहां से एंड देन ईयर लेटर आफ्टर बोर्ड आई हैड माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड। तो मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए सोचता था कि मैं कुछ लिख के, ठीक है। तो आई यूज्ड टू राइट दोस काइंड ऑफ रोमांटिक कोटेशंस, शायरी लिखने की कोशिश करता था। तो ये लिख के बहुत लिखा, ठीक है। एंड देन 10 के बाद, फिर उसके बाद ये +2 के लिए हम बाहर चला गया, तो दैट सिचुएशन काइंड ऑफ गॉट ओवर देयर एंड देयर। तो वहां पे जाके लिखना फिर कंटिन्यू किया। मैं लिखते रहता था वहां पे, मतलब हमारा हॉस्टल से कॉलेज बहुत दूर था फर्स्ट ईयर में। तो बस इसमें मैं पीछे बैठते थे, हम लोग बहुत मस्ती करते थे, तो कभी कभी मैं ऐसे लिखता था, मैं गुनगुनाने लग गया था एक्चुअली वो शब्दों को। एक टाइम ऐसा आया मैं शब्दों को गुनगुनाने लग गया था। तो ऐसे ही एक दिन कुछ लाइंस मुझे ध्यान में आई, ठीक है। मैं बताता हूँ वो इंसिडेंट। कि ऐसा था कि आई थिंक स्प्रिंग का टाइम होगा मे बी, क्योंकि पत्ते झड़ देते काफी। तो मैं पीछे कोने में बैठा हुआ, दोस्त लोग सामने मस्ती कर रहे हैं बस में, मैं आराम से सुबह के 6 बजे का टाइम में बैठ बैठ के जा रहा हूँ।
पता नहीं मैं क्या मन किया ना, ऐसे गुनगुनाने कुछ लग गया। एंड देन तो तभी मैंने अपनी नोटबुक निकाला, उसमें लिखने लग गया। तो मैंने कुछ लाइन लिखे थे, शायद मुझे अभी भी थोड़ी बहुत याद है, तो मैं बता देता हूँ। तो वो पत्तों को देख के मुझे कुछ आइडिया आया, तो मैं वहाँ पे फिर उसको गुनगुना लिखा पहले, एंड देन उसको गुनगुना के फिर देखा कि इन आकाशों के तले जब ये पवन चले, छूकर पत्तों को ये कहती उनसे, चल मेरे संग चल, ये पत्ते हैं निडर, क्या पता ये चल दे किधर, ये तो है मासूम, क्या इनको मालूम, चल मेरे संग चल, चल मेरे संग चल। फिर लास्ट में मैंने इसको कौन अपने सी एज में पेरेंट्स लिखा के था ये? साथ, हाउ ओल्ड वर यू? आई थिंक आई वाज 16, आई वाज 16, 15 में मैंने बोर्ड किया, तो आई वाज 16। तो उसके बाद लास्ट में इसको कहीं ना कहीं से मैंने अपने फैमिली के साथ कनेक्ट कर दिया, अपने पेरेंट्स के साथ। तो वहां पे फिर लास्ट के कुछ और लाइन मैंने उसी दिन रात को हॉस्टल में लिखे। मीन्स वहां पे लिख दिया कि मैंने डेडिकेट एक तरह से अपने पेरेंट्स को किया, और ये लाइन पे अभी मुझे याद आ गया। आई एम सरप्राइज कि मुझे ये याद है अभी, बिकॉज अंटिल दिस पॉइंट आई वाज अनश्योर कि मैं बोल पाऊंगा कुछ लाइन। तो मैंने वो लाइन लिखे, लेट मी गिव मी अ सेकंड। यस, तो मैंने लिखा था, उनसे दूर कहाँ ये जाएंगे, जाए तो गुम हो जाएंगे, ये तो है मासूम, क्या इनको मालूम, चल मेरे संग चल। तो बेसिकली ये है कि हम, मैं घर से दूर आ गया था, मॉम डैड से दूर आ गया था, डिस्पाइट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप मॉम डैड होते हैं। तो वही है क्या, ख्याल ऐसा था कि हाँ, मैं जाऊंगा तो कहाँ तक ही जाऊंगा, वापस तो इन्हीं के पास ही आना है मेरे को। तो ये तो वैसे ही लिख दिया बस। एंड देन वहां से सिलसिला चालू होते गया, लिखते गया। एंड वन डे आई फॉल अपॉन अ बुक, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। ठीक है, मुझे एक फ्रेंड ने दिया, ये बुक पढ़ तुझे। तब तक तो मैं वो बुक पढ़ा ना, दैट वाज अ ब्रिलियंट बुक। ठीक है, तो मैं बुक्स बहुत पढ़ता था, लेकिन वो डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स पढ़ता था। एडिट रिटर्न, हैरी पॉटर सीरीज स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो ये था डिफरेंट बुक था मेरे लिए, फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प बुक बोल सकते हैं, फिलोसॉफिकल बुक बोल सकते हैं। तो जब मैं पढ़ा तो वो बुक तो इन्फ्लुएंस किया मेरे को। अच्छा, मैं कॉफी पीए तो कोई दिक्कत पी नहीं है? सकते हो, हाँ बिंदास पियो। थैंक यू। तो तो फिर वो बुक पढ़ा, तो बुक तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उस बुक के पीछे ना एक रिव्यू था। ठीक है, तो और वो रिव्यू एक बहुत ही अच्छा, मुझे रिव्यू याद नहीं, लेकिन वो नीचे में जो बुक का जो रिव्यू दिया था ना, उसका नाम था पाउलो कोएल्हो। एंड उसमें लिखा था, इज द राइटर ऑफ द एल्केमिस्ट। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही एल्केमिस्ट के बारे में तो देखा। तो वहाँ पे एक लाइन था ना, वो जो अपने एक मूवी में भी आया था ना, ओम शांति ओम, कि किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से ये पाने की कोशिश करे तो पूरी कायनात। तो वो स्ट्राइक किया कि यार ये तो वही डायलॉग है, मूवी का डायलॉग। तो ये सिमिलरिटी देख के ना मैं सोचा कि ये बुक पढ़ता हूँ। तो मैंने गया, मुझे वो बुक मिल गई एक जगह, एक पेट्रोल पंप के पास मिली। ठीक है, वहाँ पे मुझे याद है, वहाँ पे बुक्स मिलते थे, तो वहीं पे मैं ढूंढा, लकीली मुझे मिल भी गया। तो अब वो बुक पढ़ा, एंड दैट बुक चेंज, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मेरी सोच बदल गई थी उस समय, क्योंकि सोच ऐसा हो गया ना कि मैं उस समय पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो गया। आई स्टार्टेड, मैं बोलूंगा कि मैं थोड़ा सा मेच्योर हो गया। बस तब तक तो बस ऐसे हंसी मजाक खेल कूद सब चल रहा था, पढ़ाई बस। आई वाज अ गुड स्टूडेंट, नॉट अ वेरी गुड, बट हाँ डिसेंट बोल सकता हूँ। तो 70s में आते थे नंबर, तो चलेगा, आई थिंक उतना उतना मेरे लिए काफी था। माय डैड के पेरेंट्स लिए भी काफी था, उनको उनको तो बस था कि ये बस पास होते थे, तो वही फोकस था। तो उसके बाद मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सीरियस हो गया actually पढ़ाई को लेकर। तब मुझे वो जेई, आईआईटी, ये सब दिमाग में बहुत खेलने लगे, मुझे उछलने लगे कि अब ये करके देखते हैं, कोशिश तो बनता है। तो मैंने हमारा कोचिंग भी कॉलेज में ही होता था, तो आई गॉट वेरी सीरियस इन दैट, इंटेंस हो गया था, मतलब कि काफी रूटीन बन गया था उसमें मेरा, एंड बाय बास्केटबॉल दिस खेलना टाइम, स्टार्ट दैट। सनी भाई, या सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी तक हाँ, कोई नहीं। आप कितना कंटेंट लिख चुके थे और आपने कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको सेव करके रखा था? और हैंड रिटन लिखते थे या तभी आपके पास लैपटॉप आ गया था, टाइप करते थे? नहीं, लैपटॉप नहीं आया था मेरे पास, सारा हैंड रिटन था और ऑर्गेनाइज कुछ नहीं था। क्योंकि मेरा ऐसा था ना
मेरे को कोई पेपर मिल जाता तो मैं पेपर में लिख देता था, और वो मेरे पास बुक्स वगैरह में रह जाते थे या फ्रेंड्स के पास चले जाते या उनके को नोटबुक होता तो उनके नोटबुक पे लिख देता था। बाकी मेरे को बस लिखने में पेन हमेशा होता था, सेलो ग्रिपर था मेरे पास, दैट्स व्हाट, वही पेन मैंने बहुत लंबे समय चलाया है। आज भी मेरा फेवरेट है वो। तो वो पेन हमेशा होता था जब भी क्लासेस, तो मुझे जहां मन किया ना, मुझे कुछ भी लिखने का पेज टिश्यू पेपर भी मिलता था ना, आई यूज्ड टू राइट इन दैट। मैं कभी सोचा नहीं कि लिख के संभाल के रख, बस ऐसा था कि अंदर से वो इमोशंस आया या जो भी थे, इट हैज टू बी रिटन समवेयर, मुझे ऐसा लगता था कि मैं लिख देता था। तो आई नेवर प्लान ऑन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स अंटिल द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जब वो थोड़ा सीरियस हो गया ना, तो उसके बाद से मैंने इवन जब वहाँ पे एक टीचर थी उषा मैम करके, तो उन्होंने भी था देखा मैं राइटिंग से उन्होंने सजेस्ट किया, बताया मुझे, तो उसे मेंटरशिप भी की है कि राइटिंग में कि कुछ डायरी रखो या फिर नोटबुक रखो, अच्छे से लिखो एंड मेंटेन करो करके, ठीक है। तो तब मैंने एक नोटबुक ही लिया, जो हमारे जो 10 रुपए की नोटबुक आती है ना, लंबी सी, उसी पे लिखता था, ठीक है। उतने कोई फैंसी चीजें नहीं थी हमारे पास, मुझे उन चीजों का शौक भी नहीं था, तो उसी पे लिखता था, अच्छे से उसको कवर कर दिया था मैंने, एक कैलेंडर से कवर कर दिया था, याद है मुझे, ब्लू कलर का कैलेंडर था वो। तो वो उस काफी टाइम 2-3 साल मेरे साथ रहा, फिर एक फंक्शन में वो गुम हो गया मेरे से। तो उसमें काफी सारे लिख दिया था मैंने, आई थिंक बहुत सारे लिख दिए थे, 20-25 मैंने लिख दिए थे, छोटे छोटे करके, छोटे बड़े सब कुछ मिला के। तो वहां से स्टार्ट हुआ, एंड देन फिर ये पढ़ाई के साथ भी ये लिखना भी चालू हुआ। एंड तो मैं उसके बाद इंग्लिश पता है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी लेने लगा, मैंने बुक्स डिफरेंट डिफरेंट पढ़ने लगे, जस्ट कि मैं जान सकूं कि वो कैसा थॉट प्रोसेस कैसा, बिकॉज मेरे को ख्याल आते थे कि हाँ ऐसा स्टोरी होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट देन आई हैड नो आइडिया हाउ टू पुट देम इनटू पेपर, ठीक है। तो मैं देखता था कि ये बुक पढ़ने का ये एक मेन मोटिव बन गया मेरा ना, कि वो लोग कैसे लिखते हैं, उनका लिखने का फॉर्मेटिंग क्या, स्ट्रक्चर क्या है। तो दैट वाज वन पॉइंट कि मैंने बुक्स डिफरेंट डिफरेंट ट्राई किए, उसके बाद बहुत सारे बुक्स पढ़े। चेतन भगत उस समय फेमस हुआ था नाम, उसके भी बुक पढ़े, and उसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो उसके बाद से मैंने लिखना, फिर आई थिंक आई स्टार्टेड डेवलपिंग माय स्टाइल उसी अराउंड। तो फिर लिखा, एंड पढ़ाई भी साथ में, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रही थी, ठीक है। बट उसके बाद कुछ इंसिडेंट्स हुए। मैंने जेई क्लियर किया, एयर ट्रिपल भी क्लियर किया, आई वाज रैंक होल्डर इन दैट। आईआईटी मुझे पहले से ही पता था नहीं होने वाली है मेरे से, तो फॉर्म भर दिया था, तो बस ऐसे मस्ती करने से जाके दे दिया, एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट, नरेश भाई। मैंने जब हमारा बोर्ड एग्जाम था ना 12th का, तो मैंने कुछ दिन पहले अपने डैड को कॉल किया, मीन्स हम लोग के उतने उतने ओपनली डिस्कशंस नहीं होते, बट देन आई मेड द कॉल, एंड मैंने बोला कि डैड आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। दैट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कॉल किया कि इंपॉर्टेंट बात है, ये वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स मैंने शायद यूज किए। उस और जमाने डैड में को बोला, उस यस जमाने में पापा के साथ इतना फ्रीली बात करने में फट जाती थी, ठीक है। एग्जैक्टली, तो ये पहली बार मैंने इतना गट्स कहाँ से नहीं आया मैं, कि मेरे को, लेकिन आ गया, मैंने कॉल लगा दिया, वो ट्रंक कॉल होते थे हमारे कॉइन्स वाले, उसी से लगा 10 कॉइन पकड़े थे, 10 मिनट भी बात कर सकते हो, मुझे पता है, याद है ये चीजें मैं एग्जैक्टली याद है। तो मैंने कॉल किया, और हमारे डैड के साथ जब भी बात होते थे नॉर्मली ना 1 मिनट में खत्म हो जाता था, लेकिन उस दिन मुझे पता था कि ये 10 मिनट तक जा सकता है, तो 10 कॉइन मैंने लेके रखे। तो मैं बोला कि डैड इंपॉर्टेंट बात करनी है, और उनको मैंने फिर ये बोला कि डैड हमारा बोर्ड बोर्ड एग्जाम कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है, एंड देन उसके बाद हमारा जो एंट्रेंसेस स्टार्ट होने वाली है, एंड मैंने उनको बोला कि डैड आई एम फोकसिंग मोर ऑन एंट्रेंसेस राइट नाउ, कि मुझे अब इंजीनियर बनने का वो चाहत आ गया था। तो मैं उनको बोल दिया कि डैड मैंने ये फॉर्म्स भरे, आईआईटी के भरे, हमारा जो स्टेट का जो जेई उड़ीसा जेई होता है उसका भरे, और भी कुछ कुछ भरे थे फॉर्म्स, और एआई ट्रिपल का। अब मैंने डैड को कुछ टाइम बाद बोल दिया कि डैड आईआईटी तो नहीं होगा मेरे से, स्टिल मैं ट्राई करूंगा, लेकिन इसका कोई चांस नहीं। आई वाज वेरी ओपन विद दिस, ठीक है, क्योंकि मैंने, तो अब मैंने बोल दिया था, बट देन आई एम होप वेरी मच होपफुल, जो मैंने जो आप जो कॉलेज में जो परफॉर्मेंस की बेसिस में, और जो फीडबैक्स जो मुझे मिले थे हमारे कोचिंग सर्स वगैरह से, आई वाज वेरी मच होपफुल कि मैं जे या एआई ट्रिपल ई में भी मेरा चांस है। आई वाज वेरी वीक एट मैथ्स, तो मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं मैथ्स कैसे कवर अप करूँ। आई वाज वेरी मच स्ट्रांग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैं
इतना कैलकुलेटिव हो गया था ना, आई यूज्ड टू स्पेंड सो मेनी आवर्स विद माय टीचर्स कि मैं ओपनली बोलता था उस समय कि सर मेरा मैथ्स तो नहीं हो पाएगा सर, पता नहीं मैं कट ऑफ कैसे क्लियर करूंगा, आई हैड नो आइडिया, इसमें आप हेल्प कर दो, मैं बाकी फिजिक्स आई कैन मैनेज, केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है, इनऑर्गेनिक आई एम गुड एट, ऑर्गेनिक आई वाज वन ऑफ द बेस्ट इन ऑर्गेनिक इन माय कॉलेज, आई एम नॉट ब्रैगिंग बट दिस इज अ फैक्ट एक्चुअली। मुझे जो मेरे सर थे, सनी इवन भाई आई आपका माइक आई थोड़ा ऊपर ले लो ना आप। हाँ ओके हाँ, ओके ओके, अब ठीक है, अब परफेक्ट है। आ रही है ना आवाज? हाँ ओके सॉरी। तो वो आईआईटीएन थे वो सर, तो उन्होंने मुझे एक चौक दिया था, मुझे याद है वो चौक अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है मेरे पास, गुम हो गई वो, बिकॉज काफी केयरलेस था, अभी भी हूँ। तो एक क्वेश्चन पूछा था एक कोचिंग क्लास में, एंड उन्होंने बेट रखा था कि जो भी ये आंसर देगा उसको मैं अपना चौक दूंगा, दैट्स कॉल्ड टीचर्स चौक। वो बहुत मायने रखते, ठीक है, मेरे लिए बहुत मायने रखते। तो सबने ट्राई किया, मुझे याद है मैंने 3 अटेम्प्ट लिया, थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सही जवाब दे दिया, ठीक है। तो मुझे उन्होंने एक चौक बोला था, मैं उसको सेलो टेप मार के उनका नाम लिख दिया था चौक पे, डॉक्टर, ये डीएस उनका नाम है, गायत्री साहू, तो शॉर्ट फॉर्म में ही हम लोग बुलाते थे, डीएस बोलते थे, वही चलता था उस समय। तो डॉक्टर डीएस करके लिख दिया था पिंक कलर के स्केच से, फिर उसको सेलो टेप मार दिया ताकि वो खराब ना हो, लेकिन वो गुम हो गई, तो उन्होंने दिया था। तो ऐसे करके मैं सारा फिगर आउट हो गया, तो मैंने डैडी को बोल दिया कि पहले ये स्ट्रांग है, एंड बिकॉज ऑफ दिस मैं बोर्ड एग्जाम पे उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, एंड तो प्लीज डोंट गिव हाई ऑफ, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, फर्स्ट डिवीजन भी लाऊंगा, वो तो पक्का ही आएंगे, और ट्राई करूंगा बेटर करने का, बट देन उतना हाई मत रखना, मैं पहले ही बता देगा, बिकॉज लेकिन हाँ आप एंट्रेंस के लिए रख सकते हो, बाकी स्टेट जेई के लिए तो बिल्कुल भी रख सकते हो, वो तो कर ही दूंगा। आई वॉज दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हुआ जैसा हुआ, एंड हमारा जो मैथ्स एग्जाम था ना बोर्ड का, आपको ये बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे मैथ्स एग्जाम है ना, हम लोग रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक राजा रथ खेल रहे थे, ठीक है। यस, क्योंकि पता नहीं था मैथ्स में, मेरे को, हम लोग 5 दोस्त थे ना, अब पांचों के मैथ्स में गुल थे, एक अच्छा था, तो वही हम लोग को रात में सुबह को 2 घंटा पढ़ाया कि ये कर ले भाई, मैट्रिक्स कर ले, ये सीख जा, पास हो जा बस। तो मेरे को 40 मार्क्स आए, ठीक है, बाकी वो मेरे दोस्त को काफी अच्छे मार्क्स है, बाकी चारों में मेरे सबसे ज्यादा है, आई स्टिल ब्रैग अबाउट दैट, ठीक है, मेरे को 100 में से 40 है, 35 पास मार्क्स था, तो पास हो गया। तो बोर्ड एग्जाम निकल गए अच्छे, आई वाज मतलब डिसेंट नंबर से पास भी हो गया, एंड देन केम द काउंसलिंग पार्ट, जो जेई के रिजल्ट्स वगैरह सब आ गए, एंड एज यूजुअल मैं कॉन्फिडेंट था, मैं क्लियर हो गया जेई, एंड एयर ट्रिपल में आई गॉट रैंक, ऑल इंडिया रैंक। तो सबसे पहले जेई काउंसलिंग गया, तो वहाँ पे तो वहाँ पे जो कॉलेजेस मिले, आई वाज नॉट लाइकिंग देम, तो मैंने वो मना कर दिया। हमें, मेरा ऐसा था ना कि मैं अपने पेरेंट्स को किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं करता था, बिकॉज उतना उतना कि हम लोग का उतना खुल के बॉन्ड नहीं था, ठीक है, इट जस्ट काइंड ऑफ अ यस नो, मुझे कुछ चाहिए तो डैडी मुझे ये चाहिए, दैट काइंड ऑफ अ रिलेशन वी हैव, उस टाइम पे ठीक है, मॉम, 90s में किसी या का भी नहीं था, ठीक है। पेरेंट्स का एग्जैक्टली, बिहेवियर बहुत गार्डेड था। ओके, वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। बहुत आई बहुत थिंक ज्यादा, 80% ऑफ द पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होंगे। ओके, बहुत मेरे भी ज्यादा, बहुत स्ट्रिक्ट थे। और जब हमें कुछ नीड होती थी तो हम उनसे बात करते थे और वो हमारी नीड को फुलफिल करते थे। इसके अलावा हम उनके सामने अपनी मन की इच्छा को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे एग्जैक्टली, इतना इजीली, और डर भी था। और आज भी बहुत, मैं गारंटी देता हूँ, आपको भी अपने पापा से थोड़ा बहुत बैरियर आज भी होगा। मेरे को तो है, डर बिल्कुल भी है, लगता है। बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल, वो तो है, वो आई थिंक वो रहेगा। तो 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 ऐसे ही हुआ ना, तो अब मैं जब काउंसलिंग के लिए गया था ना, तो डैड हैज टू गो समवेयर, ही वाज लाइक बैंक मैनेजर, तो समय तो ही हैड अ मीटिंग, तो वो नहीं जा सकते थे काउंसलिंग, तो मैंने अपने भाई को बोला कि मेरे साथ चलो, इवन आई वाज रेडी टू गो अलोन, बट देन गार्डियन का सिग्नेचर चाहिए होता है, पता चला, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड माय ब्रदर टू कम विद मी, और वो आए, और मेरे कॉलेज मुझे अच्छे नहीं लगे, एंड देन मेरा जो एआई का, एआई ट्रिपल ई का रैंक काफी अच्छा था, तो इसलिए मैंने फिर लिया ही नहीं कॉलेज, ठीक है, मैं वापस आ गया, बस घूम फिर के एक दिन दे के आ गया,
एंड देन 10 दिन बाद मेरे AIEEE का काउंसलिंग था। तो वहाँ पे आई थिंक दैट कुछ चेंज हो गया। आई थिंक यहाँ पे मैं तो पेरेंट्स को बोलूंगा, इन नॉट इन जनरल, स्पेसिफिकली अबाउट माय थिंग, आई थिंक दे लेट मी डाउन इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दे लेट मी डाउन इन अ वे दैट कि मैंने बहुत गट्स लेके हिम्मत दिखा के बात किए थे, जो कि मैं बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे, सो प्लीज डोंट माइंड करके मैं बाकी में अच्छे करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। मैंने वो करके दिखा दिया था। एंड आई हैड वेरी मच होपफुल कि मैं बाहर जाना चाहता था, इसीलिए मैं एंट्रेंस, ये भी एक रीजन था, बिकॉज आई वांट टू मूव आउट। तो ट्रैवलिंग में स्टार्ट कर दिया था, तो आई वांट टू ट्रैवल मोर। तो काउंसलिंग के एक दिन पहले ना, आज मुझे याद है दिन का टाइम था, मैं मैच करके आया। एंड आई गॉट टू नो दैट माय डैड हैज टू लीव आउट फॉर अ प्लेस, तो मीटिंग पे जाना है, तो एंड इवन मॉम वाज गोइंग, ठीक है। तो ऐसा हुआ ना, मैं उनको पूछा कि आप लोग जा रहे हो, तो आई नीड सम कैश जस्ट टू अटेंड द काउंसलिंग, ठीक है। तो मुझे याद है द reply that I got from my parents that kind of blocked me completely. My dad kind of told me literally, let me come back, then we will talk on this. Okay. Actually, he was upset because कि मुझे मार्क्स कम आए थे, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में। पर और मैंने वो काउंसलिंग में गया था, एंड मैंने वहाँ पे भी कॉलेज नहीं लिया, ठीक है। तो दैट वाज द रीजन फ्रॉम माय माय अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज मुझे आज भी नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली रीजन है। तो आई वाज लाइक कि द काउंसलिंग वोंट वेट फॉर अस ना, वो तो डेट फिक्स होता है। तो ही डिडंट, दोनों में से किसी ने सुना नहीं लिटरली, नरेश भाई। एंड दैट ना डे ना, मैंने बहुत कोशिश किया कि टू अरेंज द मनी। इट वाज अ स्मॉल अमाउंट, आज के डेट में काफी स्मॉल है, इट वाज 10,000, मुझे याद है। तो आज के डेट में बहुत कम होगा, लेकिन उस टाइम पे ना मेरे लिए वो डिसाइडिंग फैक्टर बन गया, लाइफ का चेंजिंग फैक्टर बन गया। जो मेरे अंदर इंजीनियर जो जगह था ना, वो मर गया काइंड ऑफ। हाँ। तो वो चले गए, तो फिर मैं रात भर रोया, बहुत रोया। मैंने खुद को लॉक कर लिया रूम पे। आपका एंड सिबलिंग है कोई? काउंसलिंग, यस, बड़ा है, सिल्विन छोटा है, है। भाई है, बहन बट है? मेरी एक भाई एक बहन, दोनों बड़ी है, और एक छोटी बहन है। बट देन मेरे किसी से नहीं बनती। हाँ। आई एम काइंड ऑफ अ मिसफिट, ऑलवेज हैव बीन। तो इसीलिए नहीं बनती। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ दो ज्यादा बैरियर्स इन माय लाइफ। मैं तो उसका रीजन अभी बताता भी हूँ। है। मैं उसका हाँ रीजन बताओ। बताता हूँ। अभी जब जितना भी आपने बोला ना, तो मैंने तीन चीजों को कैच किया इसमें। आपने जो सबसे फर्स्ट इंसिडेंस बताया कि आप विंडो के बाहर देख रहे थे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, और आप उसको इमेजिन करके ड्रॉ कर रहे थे, कमेंट्री भी कर रहे थे, ओके, अपने ही यस। मन में। सो यू आर अ ड्रीमर, ओके। आप डे ड्रीमिंग करते हो, मैं भी करता हूँ, ठीक है। एट प्रेजेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं पांच चीजें सबकॉन्शियसली सोच रहा हूँ बैठ के, ओके। मेरे को भी एडीएचडी है, मेरे को भी अटेंशन यस, डिसऑर्डर है, ओके। अगर मुझे वो बहुत है। आपकी जो टीचर है, उसने आपको उस समय डांट दिया होता ना, तो आपके अंदर का आर्टिस्ट भी मर जाता उसी दिन, जिसने आपको डेफिनेट, पकड़ा था, डेफिनेट। ठीक है। उसने जो आपको सपोर्ट किया कि ठीक है, ये भी कर लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दे, वो आपका सेविंग ग्रेस था एक्चुअली, यस। देखा जाए तो। अभी आपने उसके बाद वो लड़की जो आपके साथ कॉपी कर रही थी, उससे आपने इंस्पिरेशन लिया, देन यू कंटिन्यूड ऑन योर जर्नी, बट द रोल ऑफ दैट टीचर इज सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ कि अगर उसने आपको एक पुश नहीं दिया होता, तो जैसे आपके फादर यस। के साथ आपका जो डिबेट हुआ विथ रेस्पेक्ट टू योर स्टडीज, तो आपके अंदर का इंजीनियर मर गया, हम्म। आपके अंदर का आर्टिस्ट भी उस दिन हम्म। मर जाता। सही बोला, एकदम सही, हंड्रेड वो परसेंट एक पॉइंट मैंने कैच किया, और इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल हु आर वेरी कंजर्वेटिव थिंकर्स टू अंडरस्टैंड, जो ऑल्टरनेटिव वे में सोचते हैं, है ना। यस। अभी हो तो आप बाय रिलेशन अपने पेरेंट्स के बच्चे या अपने सिबलिंग्स के भाई हो, पर आपके अंदर जो सोल है, वो कोई कुछ और ही है। they will never be able to भाई। connect with it, okay. You can connect with other persons more efficiently as compared to your family members, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है।
ओके, तो जैसे आपने बोला ना मिस्ट्री एनिग्मा उनको नहीं समझ में आ रहा है एट प्रेजेंट, और क्रिएटिव थिंकर्स का समझ में नहीं आता है। मैंने आपको आर्टिस्ट पता है क्यों बोला, ठीक है? बताइए। क्रिएटिव मेरे फादर भी हैं, वो इंजीनियर है ना। हम्म, अगर आपको उनको एक लैंड दोगे या उनको एक प्रॉब्लम दोगे, सिविल इंजीनियर है, ठीक है, आप उनको बोलोगे ना कि मुझे किचन में ये चेंजेस करनी है, उससे बिल्डिंग में क्या फर्क पड़ेगा, तो ही इज क्रिएटिव इनफ, वो टेक्निकल अपना नॉलेज लगा के बताएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, बिल्डिंग का कॉलम है, यहाँ पे करेंगे तो लीकेज होगा, ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो गैस का जो हीट है वो पूरा घर पे आएगा। ही इज ऑल्सो क्रिएटिव, बट ही इज क्रिएटिव इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। ही इज नॉट अ फ्री फ्लो क्रिएटिव वाला पर्सन। यू आर अ पर्सन जो फ्री फ्लो में काम करता है, यू आर नॉट स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड। ओके, आपका बिल्कुल माइंड बिल्कुल। जहां पे बहेगा यू विल गो, एंड मैं आपको बोलता हूँ आपको भूलने की भी बीमारी होगी, ठीक है, चीज रख के भूल जाते होंगे कहीं पे। कभी कभी यस, हाँ, डेफिनेटली। होता है वो। भाई आप तो जो खतरनाक हो यार डॉक्टर साहब। हाँ नहीं, बिकॉज मेरे तो नस अंदर पकड़ ली। आई आई ऑलवेज बिलीव के, मेरी वाइफ हमेशा बोलती है कि आई एम सरप्राइज्ड तुमने 40 वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाल दिए। ओके, बिकॉज मेरे अंदर वो इनहेरेंट क्वालिटी है, आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग मैंने अभी तक नहीं करी है ऐसे 100 150 लोगों के सामने, आई हैव नॉट ट्राइड इट। कॉलेज में जो हम सेमिनार्स देते थे उसमें 50 60 लोग बैठते थे, तो उनके सामने भी मैं दे देता था। वो कैसे, वो हाउ शी जजेस इट, आई नेवर गिवन अ बैड इंटरव्यू इन माय लाइफ, नेवर एवर। वेदर आई गेट सिलेक्टेड और नॉट आई डू नॉट नो, फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। आई एम ऑलवेज सुपर कॉन्फिडेंट इन इंटरव्यूज, मैं बुली करता हूँ जो इंटरव्यू लेता है ना मेरे से उसको। या तो वो बोलती है कि तुम्हारे अंदर भी एक आर्टिस्ट ना, आर्टिस्ट नहीं बोल, मैं बोल सकता हूँ देयर इज सम अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी दैट इज प्रेजेंट। आई ऑल्सो ड्रीम एंड इमेजिन थिंग्स, आई ऑल्सो ट्राई टू मतलब सेकंड गेस पीपल्स डिसीजन मेकिंग, कि यार ये ऐसा क्यों सोच रहा है, इसके पीछे इसका हिडन मोटिव क्या है, मैं हमेशा उसमें चला जाता हूँ। और जो स्टॉक मार्केट के कोर्स में भी हमको ये सिखाया गया ड्यू डिलिजेंस करो, तो इन्वेस्टिगेटिव दिमाग चलता है मेरा, ठीक है। तो मैं उतना नहीं चलता है जितना पुलिस ऑफिसर्स का चलता है या जो डिटेक्टिव का काम करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चलता है। जैसे अभी मैं पुतिन के हिडन इंटेंशंस के बारे में सोचता हूँ कि क्यों इसने सडनली अटैक किया। मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा है कि क्या चाइना ने वहां पे और बायो लैब्स खोले थे क्या, दूसरे वायरसेस प्रोड्यूस करने के लिए, कि पुतिन को वो थ्रेट रियलाइज हुई कि उसने अटैक किया। आई एम नॉट सेइंग कि दिस अटैक इज राइट और रॉन्ग, बट माई माइंड इज वर्किंग इन अ वे कि व्हाट इज पुतिन थिंकिंग नाउ, ठीक है, वैसे। So that is why you are telling now you are not able to connect with your family at organic level. Okay, so that is the fault of having a mind like a creative mind or a artist का mind. बताया कभी या आई आपने थिंक फिर अपने इसका पापा को कि भाई मैं नहीं करना चाहता हूँ अभी इंजीनियरिंग, या फिर यस, मैं ये एक जॉब पॉइंट करना ऑफ नहीं टाइम में चाहता मैंने हूँ? बताया। हम्म। बिल्कुल बताया मैंने। आ, वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। द वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट यू डॉक्टर साहब, आई थिंक द वे यू टॉक, आई थिंक वो जो आप जो जिस कॉन्फिडेंस से आप बोलते हो, जो भी बोलते हो ना, आई रियली एडमायर दैट। आपको याद होगा या नहीं होगा, आई थिंक वंस आई टोल्ड यू ना, यू आर द काइंड ऑफ अ पर्सन दैट बिलोंग्स टू स्टेज, ठीक है। आप कुछ भी करो स्टेज पे, कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी करो, यहाँ पे कुछ बोलो, आई थिंक यू यू बिलोंग इन द स्टेज, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है वैसा, बिकॉज दैट्स हाउ यू लुक इनटू। बिकॉज मैं जो ट्विटर में आपको मैंने जो कुछ बात सुना था, आई वाज लाइक कि दिस गाय, वाओ। मेरा पहला रिएक्शन ही यही था, जो आप मुझे पहली बार वो पिच आपका सुना था ना, मैंने वो एक हायरिंग वाली स्पेस पे, अब देखो आई सनी भाई, वाज मैंने किसी ब्लोन से अवे। सीखा नहीं है वो, ठीक है। या वो आपने सीखा वो कैसे है आई डोंट नो, लेकिन वो जो जो मैं देखा ना, आई वाज ब्लोन अवे कंप्लीटली यार। तो मैं कि मुझे मैं सोचने लगा काश मैं इसका 10% करता हूँ, ठीक है, जैसे बिकॉज आई आपने एम नॉट सो गुड एट टॉकिंग, ठीक है। जैसे आपने हाँ इंजीनियरिंग बोलिए आप। छोड़ने का डिसीजन लिया ना, वैसे मैंने हम्म, एक एक्टिव डॉक्टर बन के छोड़ने का डिसीजन लिया, ठीक है। मैं रेडियोलॉजी में बहुत रिपोर्टिंग करी, लेकिन एक टाइम हम्म, ऐसे आ गया था ना, वो यूनिवर्स ने बोला कि नहीं, नाउ इट इज द राइट टाइम टू एग्जिट। ओके, हाँ उसके पीछे मैंने शेयर मार्केट से जो पैसा कमाया उन्होंने हेल्प किया, ज्यादा लीप ऑफ हम्म, फेथ नहीं लिया मैंने एकदम। ओके, हम्म, मेरे जो एचआर थे, मैं इंटर्नशिप करी ना मैंने, उसमें मेरे हेड हम्म, एचआर ने मेरे को एक चीज बोली, उसने बोला नरेश कभी भी तू ना एक्सेल शीट वाला काम मत करना। ओके,
जिसमें डेटा एनालिसिस करनी पड़े, जिसमें डेटा को हम्म, क्रंचिंग करके प्रेजेंटेशन करनी पड़े, ठीक है, या जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स इन्वॉल्व हो, यू शुड नेवर डू दैट वर्क बिकॉज यू विल फेल इन दैट। ओके। उन्होंने मेरे को बोला कि यू हैव बिल्कुल। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ पीपल इन अ हेल्पिंग वे। ओके। इन अ हेल्पिंग वे, नॉट इन अ वे दैट आई कैन लीड पीपल, आई कैन हेल्प पीपल। ओके। उन्होंने बोला दैट्स ऑल, वन वे टू लीड एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। हाँ आप उन्होंने हेल्प बोला, कर रहे हो, दैट्स हाँ इक्वल टू उन्होंने बोला लीडिंग। कि यू ऑलवेज वर्क इन अ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी वाला रोल लेना, जहाँ पे तुम, अच्छा एक क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था, मैं हैरान रह गया। उन्होंने बोला खाने में मजा आता है या खिलाने में? वाह। मैंने उनको बोला क्या सर बोला मेरे आपने? को, मेरे को बोला, मैंने बोला उनको सर मैं तो मेरे घर पे सब गेस्ट को खिलाता ही हूँ, ठीक है, मैं नहीं खाऊं चलेगा, मेरे को खिलाने में परोसने में मजा आता है। फिर उनके चेहरे पे जो सुकून होता है ना खाना खा के, मेरे को खुशी मिलती है। एग्जैक्टली। उन्होंने बोला कि दैट इज वाई यू शुड वर्क इन अ सेक्टर जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी, मत हॉस्पिटैलिटी के बैकग्राउंड में काम करो। तो अब मैं तो डॉक्टर बन गया था, एमडी था, ऊपर से ये हम्म। एमबीए का भी डिग्री कर लिया, ओवर क्वालिफाइड। ओके। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम पेशेंट एक्सपीरियंस में या पेशेंट कोऑर्डिनेशन, केयर कोऑर्डिनेशन में काम करो। इसके अलावा उन्होंने बोला सब रोल को रिजेक्ट करना, भले टाइम लगे नेक्स्ट जॉब लगने में, बिकॉज वहीं पे तुम फ्लरिश करोगे। तो मैं हैरान रह गया कि यार यही बिहेवियरल एनालिसिस अगर हमारा 10th और 12th स्टैंडर्ड में हुआ होता तो हम कुछ और ही करियर में जाते और शायद और ज्यादा सक्सेसफुल होते, डेफिनेटली। है ना। अपना एजुकेशन सिस्टम को तो क्या ही बोलना है। हम्म। तो वैसे ही जितना आई बोले थिंक, उतना कम। आई थिंक यू हैव एटलीस्ट ऑन अ राइट पाथ, ठीक है नाउ। यस। अभी 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 आपको, अभी आई एम दैट इन जो पॉइंट ऑफ टाइम में हूँ, आई थिंक आई एम वेरी सॉर्टेड राइट नाउ। मुझे पता है कि मेरे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है और मैं कैसे उनको अचीव कर सकता हूँ। सो यस, इट टुक मी, मेरे को टाइम लगा थोड़ा सा चीजें को समझने में, संभालने में, बट देन आई फिगर इट आउट ऑन माई ओन। सो दैट्स व्हाई अभी मैं ऐसा हो गया ना, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इन द पर्सन आई एम, चाहे वो जैसा भी फ्लॉज एंड ऑल जो भी है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं ऐसा हो। यस, देयर इज वे कि हाँ, पीपल विल बी जजिंग कि हाँ ये ऐसा करता है वैसा करता है, ही जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम एंड ऑल, ही कुड हैव डन डिफरेंट थिंग्स इन अ मच बेटर वे, काइंड ऑफ अभी भी मेरे को सुनने में आता है। बट देन सच बोले तो मुझे नहीं फर्क पड़ता अभी, बिकॉज देयर वाज अ टाइम कि मुझे फर्क पड़ता था, अब बहुत ज्यादा पड़ता था। इट यूज टू लाइक लाइक वो स्ट्रेस में आ जाता था, दैट काइंड ऑफ थिंग, वैसा था मैं एक टाइम पे। लेकिन आज के डेट में तो बाहर में जाओ यार, मुझे तो नहीं फर्क पड़ता, दिस इज द थिंग आई वांट टू डू ना, तो मैं वही करूंगा। एंड इफ आई डोंट वांट टू डू ना, मैं इंस्टेंटली मना कर, ठीक है, आई वोंट बी ड्रैगिंग थिंग्स, क्योंकि वो करना मुझे नहीं अच्छा लगता। तो अगर मेरा हाँ, कभी कभी कुछ मिस्टेक्स किए हैं इवन इन द प्रोफेशनल फील्ड में भी, जो नहीं करना चाहिए था, कि ये जाने कुछ अनजाने में भी किए, कुछ जान बूझ के भी शायद किए बोल सकते हैं। बट देन आई एम नॉट सॉरी फॉर एनी ऑफ दोज थिंग्स, बिकॉज दोज आर द थिंग्स दैट हैज मेड मी, आई थिंक सो। any only thing I can be is like grateful for each and everything, the goods and bads जो भी है। तो जो एक्सपीरियंस मेरे पेरेंट्स के साथ है, वो भी आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। यस, थिंग्स आई वुड हैव अप्रिशिएटेड कि अच्छे होते, टर्म्स अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से कदम रहते तो अच्छा लगता मुझे भी। बट देन इट्स ओके, बिकॉज अभी मुझे समझ में आता है कि यस, दे हैड दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। तो कहीं ना कहीं मैं उसका भुगतान कर गया। तो नाउ दे आर क्वाइट मच बेटर। अभी चीजों को ज्यादा अच्छा एनालिसिस करते हैं वो लोग, एंड दे काइंड ऑफ सपोर्टिव भी है। अगर मैं नहीं मांगता सपोर्ट, बिकॉज आई डोंट नीड इट, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं मांगूंगा भी नहीं अगर चाहिए भी होगा। बट देन आई इट फील्स गुड कि बाकी लोग को मेरे खासकर मेरी सिस्टर्स को काफी सपोर्ट मिलता है। एंड इवन कि वो शादी वादी के भी मामले में, क्योंकि हमारा ऐसा था ना कि आपका एक टाइम के बाद आपकी शादी हो जानी चाहिए, ठीक है, हाँ कि आप, हाँ, कॉलेज हो गया, ग्रेजुएट हो गए, खासकर लड़कियों का, अब तो तुम्हारा शादी हो जानी चाहिए। लेकिन मेरी बहनों के साथ ऐसा हुआ, माई माई एल्डेस्ट सिस्टर स्टिल नॉट मैरिड, ठीक है। तो ये चीज तो देख के मुझे अच्छा लगता है। तो चलो, ये मेरे घर में तो नहीं है ऐसे किस्से, जो जो बाकी जो इतने पढ़े लिखे इतने बड़े बड़े घरों में होता है, दिस दोस काइंड ऑफ अ थिंग
हमारे यहाँ छोटे से घर में नहीं, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो इस सनी मामले भाई, में आई थिंक हम्म, हाँ। अभी मुझे तो पहले आप वो इंसिडेंट्स बताओ जब आपने पापा को बोला कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? ओके, सो ये इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ माय बीटेक। ठीक है, मैं एक छुट्टी में आया हुआ था। तो मैं उस समय यही सोच के मैं घर भी नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट, छुट्टियों में भी नहीं आता था। आइदर यूज्ड टू गो विजिट सम प्लेसेस, या तो फिर मैं चेन्नई में था उस समय, तो चेन्नई में रह जाता था। लेकिन मैं पहले से सोच के आया था, जैसे वो जो फोन कॉल जो मैंने किया था व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ना, नो व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, वो भी बहुत सोच के बहुत दिन के बाद में हिम्मत आया था मुझे, तब मैंने कर पाया था। तो ये भी मैं बहुत दिन तक सोचा, एंड सोचा कि ये छुट्टी में बात कर लेंगे। तो ऐसे ही, तो डैड वाज घर पे, ही वाज डूइंग सम वर्क अपने रूम पे। तो मैं गया कि डैड आपसे कुछ बात करनी है। बाकी ये सेकेंड टाइम मैंने वैसे कुछ हिम्मत जो बना के बात किया उनसे। एंड आई सेड कि डैड आपको पता है मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, एंड मैंने काफी सारे अवार्ड्स जीते, मैं वो सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे लेके गया। ठीक है, अब मैंने दिखाया उनको कि देखिए ये सारे कुछ मुझे मिले हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस इवेंट्स आई हैव बीन पार्ट ऑफ। हमें काफी अच्छा लिखता है, मुझे बहुत लोगों ने बोला है, टीचर्स ने, बाहर से लोग, इवन अदर कॉलेजेस के फैकल्टी लोग वो आई थिंक बोले हैं। इस बीच में आपने मुझे बताया था कि आपने इवेंट मैनेजमेंट भी किया था जब आप यस, कॉलेजेस में थे। यस, मतलब कल्चरल यस, एक्टिविटीज में यू आर एक्टिव पार्ट, एंड एट टाइम्स यू आर बहुत लीडिंग ज्यादा। आल्सो, यू आर लीडिंग आल्सो। यस, यस, जो कॉलेज के इवेंट ना, कि सेकेंड ईयर से स्टार्ट हुआ। आई थिंक फर्स्ट ईयर में मैंने फाइनल जो सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्ट किया, वो पहली बार पार्टिसिपेट किया था मैंने। ठीक है, एंड सेकेंड ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, आई गॉट इनटू एक लिटरेचर, ये क्लब था हमारा, लिट क्लब बोल के था। तो आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट एज अ वॉलंटियर। एंड मैं बहुत जल्दी सबके नजर में आ गया, बिकॉज वो जो लिखने का काम होता था ना, आई वॉज डूइंग दैट। तो ये एंड सब लोगों अवार्ड्स वहीं से, आपको यहीं से मिले थे, ये कल्चर? यस, यहाँ से, बाकी ये जो इवेंट थे और बहुत सारे इवेंट इवन इन सम डिफरेंट कॉलेजेस, तो वहाँ पे भी मैं पार्टिसिपेट करता था जा जाके। वहां से भी मुझे मिले हैं। अपने कॉलेज में तो मुझे, अपने कॉलेज में तो ऐसा हो गया था ना नरेश भाई, शायद मैं आपको बता भी चुका हूँ, आई वॉज गेटिंग फर्स्ट प्राइजेस इन ऑलमोस्ट ऑल द क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, जो फाइनल ईयर के जो एक भैया थे वो बहुत अच्छे लिखते थे, वो जब तक थे वो फर्स्ट प्राइज लेते, वंस ही गॉट आउट ना, उसके बाद मैं उनको जगह नहीं। तो ऐसा बन गया था ना, देयर वाज लिटरली लाइक अ सेइंग इन द क्लब कि फर्स्ट प्राइज सनी का है। ठीक है, इवन द टीचर वैलेंटीना रोज नाम था उनका, अभी भी है, सॉरी। तो वो बोलती थी, सो इस बार कुछ अच्छा लिख के दिखा था, कुछ अलग लिख के दिखा था। यस मैम। मैं कि राइटिंग के मामले में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था नरेश भाई, क्योंकि मैं उस समय बेचने लग गया था अपनी राइटिंग को। बाकी वो जो मेरे दोस्त लोग थे ना, वैलेंटाइंस डे में उनको कुछ देना होता था गर्लफ्रेंड्स पटाने के लिए या फिर किसी लड़की को, तो मैं उनको पोएम्स लिख के देता था। उनसे मैं उसके लिए 500 रुपये लेता था, हाँ, आपने बोला था छोटे बड़े दिस वाज जितना भी लिखा द था। दिस वाज द फर्स्ट यस, स्टिंट इन फ्रीलांसिंग, राइटिंग फॉर योर यस, तो फ्रेंड्स। ये, यस, ये यहाँ से मैं पहली बार शायद मैं अपने राइटिंग से शायद मोनेटाइज कर पाया। तो वो स्टार्ट हुआ था, फिर वहां पे वो जो मैम ना, एक इवेंट था, आई वाज इन थर्ड ईयर ओनली, तो वहां पे भी मैंने लिखा था। तो इवेंट चल ही रहा था, आई वाज आल्सो ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट, मैं वीपी था, वाइस प्रेसिडेंट था उस इवेंट का। एंड क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट मैं अपने अंदर नहीं रखा था, बिकॉज आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो उससे मैं कुछ भी कनेक्शंस नहीं रखा था, नहीं तो फिर काइंड ऑफ वो बोलते कि चीटिंग वगैरह वगैरह। तो इसीलिए तो मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने लिखा। एंड देन जस्ट बिकॉज जो अनाउंसमेंट होने वाला था अवार्ड्स का, उससे पहले मुझे कॉल आया था मैम का, एंड सी आस्क्ड मी टू मीट इन द स्टाफ रूम। तो वहाँ पे थे वो भी जज थे और दो लोग थे। तो मैम ने मुझे साइड में देख के बस एक ही चीज बोला कि सनी, इफ वी लाइक द फर्स्ट प्राइज किसी और को मिल जाए, तो विल यू फील बैड अबाउट इट, और ऐसा कुछ बोला। तो मैं बोला कि नो मैम, जैसा क्यों? तो बोले, तो मैम टोल्ड मी बिकॉज यू हैव रिटन वेरी गुड and most likely you are getting the first prize, but then we are thinking, actually I suggested the other faculty members कि किसी जूनियर को फर्स्ट प्राइज देते हैं, just to motivate them kind of, ऐसा करके। हाँ, तो ये चीज जब मैं सुना ना, वाह 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 वाह, कैसे मैं उसको एक्सप्रेस करूँ, आई स्टिल कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स फॉर दैट। तो मैंने बस बोला कि मैम आपने इतना बोल दिया ना, आप मुझे अवार्ड कुछ भी मत दो मैम,
कुछ भी मत दो बिकॉज आई जस्ट गॉट माई प्राइज, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप तीनों जो टॉप 3 आप किसी और को दे दो, नो नीड टू हैव माई नेम इन दैट, बिकॉज अब मुझे किसी और को प्रूव करना ही नहीं, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका है, तो कॉलेज में प्रूव हो गया कि जैसे यस आई एम वन ऑफ द पर्सन हु कैन डू दिस, तो मुझे अब चाहिए ही नहीं। तो उसके बाद में शायद उसके बाद भी मैं पार्टिसिपेट के बस ऐसे ही किया, नॉट एज अ कंपटीशन, लेकिन मैं दिखता था। तो वो चेंज गेम चेंजर एक था। आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय प्रीशियस मोमेंट जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, आई विल चेरिश। तो ये सारे मोमेंट्स को लेके ही कहीं ना कहीं मैं हिम्मत जुटाया। एंड उस छुट्टी के टाइम पे पापा अपने रूम में कुछ काम कर रहे थे, रात का वक्त था। तो मैंने जाके बोला कि पापा ये आई वांट टॉक टू यू एंड कुछ बताना चाहता हूँ। आई सेड कि आई वांट टू बिकम अ राइटर, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, आप ये सर्टिफिकेट्स भी देख लो। एंड मुझे बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स मिले, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से भी मिले हैं, जो पीएचडी वगैरह सब कुछ करके बैठे हुए, उनसे फीडबैक्स मिले। तो इट हैज टू मीन समथिंग राइट, अगर वो उनसे फीडबैक मिले तो मैं खुद से नहीं बोल, दीज आर देयर वर्ड्स। तो मैं इस लाइन को परस्यू परस्यू करना चाहता था, आई वांट टू बिकम अ राइटर, आई टोल्ड। तो पापा वाज लाइक कि 2 मिनट चुपचाप थे, कुछ नहीं बोले। देन उसके बाद चालू हो गया उनका कि दिस इज नॉट, हम लोग तेरे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये वी आर इन्वेस्टिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ मनी ऑन यू, नॉट फॉर दिस, जो करने गया है वो कर, दिस आर वेस्ट ऑफ टाइम, ये सब बोले। एंड दैट नाइट आई क्राइड आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मैं बहुत जल्दी रोता नहीं, बट समवेयर आई थिंक उस दिन मैंने बहुत रोया था। तो फिर मॉम आके थोड़ा सा कंसोल किया उन्होंने कि मत रो, नहीं कि नो मॉम लेट मी। मैं रूम बंद कर दिया, मैं रोया रोया। एक एक आंटी थी, मेरी दोस्त की एक मम्मी थी, जिनसे मैं बहुत क्लोज हो गया था ड्यूरिंग माई +2 डेज। मैंने उनको कॉल करके उनसे बात किया, रो रो के ही बात किया। मैं सो गया वैसे। कुछ दिन उसके बाद अगले कुछ दिन, जितने दिन भी मैं घर पे था, कुछ बात नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मैं जब कॉलेज आया ना, तो आई आई ऑनेस्टली ट्राइड कि यस चलो करते या इंजीनियरिंग करते, ये बाद में देखा जाएगा इफ आई कैन बिकम वन और नॉट, चेतन भगत बन सकता हूँ या वैसा कोई बन सकता हूँ। तो बट पता नहीं, डॉक्टर साहब आई थिंक नहीं हो पा रहा था उसके बाद। एंड देन अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, आई गॉट माई लेग फ्रैक्चर्ड, जिसकी वजह से मुझे सेमेस्टर मिस करना पड़ गया बिकॉज मैं 3 महीने तक बेड रेस्ट था। एंड उस समय ऐसा हुआ था ना, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ आई वाज वेरी मच स्कैर्ड टू इवन टेल माय पेरेंट्स अबाउट इट, कि तो मैंने नहीं बताया उनको, इमीडिएटली नहीं बताया। आई थिंक फॉर लाइक 17 डेज नहीं बताया। तो आई हैड वेरी गुड फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड सिस्टम सपोर्ट हमेशा बहुत स्ट्रांग रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, कि हमेशा वैसे फ्रेंड्स मेरे लाइफ में रहे, आज भी है, हमेशा कोई ना कोई रहता है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ वी वर नॉट अर्निंग दिस राइट, तो जो मेडिकल के जो चार्जेस जो खर्चे हो रहे थे, सो सब लोग मिल के कर देते हैं। तो बट देन एट अ पॉइंट मुझे भी लगा कि यार कितने पैसा लो दोस्तों से, तो अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है, बिकॉज पैसे के मामले में ना मैं थोड़ा सा फिनिकी हूँ, मुझे मांगना नहीं अच्छा लगता। एंड माई फ्रेंड्स नो, वो खुद से जाके दवा लेके आ जाते हैं, सब कुछ लेके आ जाते थे, रिपोर्ट्स लेके आ जाएंगे, पैसे खुद जाके दे देंगे, मुझे बोलते भी नहीं थे। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो एक दिन मैंने कॉल किया अपने पेरेंट्स को, डैड को कॉल किया, बोले कि डैड कि ऐसा एक इंसिडेंट हो गया था, आई मेट इन एक्सीडेंट, लेकिन अब ठीक हूँ, बस मुझे कुछ टाइम बेड रेस्ट करना होगा, तो डोंट गेट वरीड। हाँ, मैं ऐसे ही बोला, ठीक है, कि आप लोग को आने की भी जरूरत नहीं है, आई कैन मैनेज इट, माई फ्रेंड्स आर देयर। तो मुझे वहां पे डांट पड़ी कि तुम्हारा पढ़ाई करने गया, तेरे को राइटर बनना है, यहाँ पे पाँव डुबा के बैठ चुका है, करना क्या चाह। फिर मैंने ये भी बता दिया ना कि सेमेस्टर मेरा मिस हो गया, मैं नहीं दे पाया, तो ऊपर सेमेस्टर का बैक लगा मुझे। तो बहुत गंदी वाली डांट पड़ी। अगेन आई क्राइड दैट नाइट। तो फिर नेक्स्ट डे मम्मी का कॉल आया, ये क्या चल रहा है, तो मम्मी को पता है। तो मैंने मम्मी से यही बोला कि ठीक है आप लोग डांट लेंगे, ठीक है, बट देन आई थिंक आई विल बी नीडिंग सम मनी, तो इफ यू कैन हेल्प मी प्लीज। तो मम्मी बोली ठीक है, मैं पापा से बात करूंगी, लेकिन उसके बाद मम्मी को भी डांट सुनना मैं, ठीक है।
तो ये सब थोड़ा सा अफेक्ट कर गया मुझे, बिकॉज वो डांटे डांटे ठीक है डॉक्टर भाई, लेकिन कहीं ना कहीं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा कंसर्न दिखाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कंसर्न दिखाएंगे फॉर वंस इन माय टाइम। क्योंकि जो मुझे लगता है आई एम अ बिट जेलस ऑफ माय एल्डर ब्रदर एंड माय यंगर सिस्टर, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता था हर किसी से, तो माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड तो वही मैं सोचा कि यहाँ पे तो बनता था मेरा, अब मैं ऐसा इंजर्ड होता तो पूछते, तो उतना नहीं किए, उतना नहीं पूछे, they were like ओके नॉर्मल काइंड ऑफ बिहेवियर, तो वो बुरा लगा। तो दो थिंग्स प्लेड इनटू थिंग्स, जो जिसकी वजह से क्या हुआ ना, देयर केम अ पॉइंट ना आई सेड नो यार, मैं नहीं करना मुझे कोई इंजीनियरिंग, लेट्स ड्रॉप इट। और मैंने आई वाज अ गुड स्टूडेंट, अच्छा 8 पॉइंटर था मैं। तो बट देन इन द फाइनल ईयर, द लास्ट सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर, आई डिसाइडेड क्या आई विल नॉट कंटिन्यू। तो मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया, आई ड्रॉप आउट। ठीक है, अब मैं इमीडिएटली बताया भी नहीं, मैं बस सोचा कि घर जाऊंगा तो बताऊंगा, घर जाके डायरेक्टली बोला भी नहीं, बट देन दे अंडरस्टूड, दे गॉट टू नो। एंड उसके बाद से हमारा रिलेशन पेरेंट्स के साथ थोड़ा और भी कर गया काफी टाइम के लिए। बट देन वहां से मैं सोचने लगा अब मेरे पास, मैं सारे दरवाजे अपने खुद ही बंद कर दिया हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज टू राइट। वही था। तब मैं पहला अपना एक नोवेल लिखना स्टार्ट किया, द स्टोरी दैट आई हैड, वो अभी तक अधूरा है, लेकिन मैंने स्टार्ट किया, बहुत चाहत के साथ स्टार्ट किया था। आई गॉट मेनी चैप्टर्स, अराउंड 5-6 चैप्टर्स, अराउंड 100 पेजेस। तो वो लिखा, एंड उसके बाद तो घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे बिकॉज ऑफ व्हाट आई डिड। आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ। कहीं ना कहीं आई थिंक माय पेरेंट्स आर अ पार्ट ऑफ इट, बट देन मैक्सिमम जो ब्लेम आई थिंक मेरा ही है। तो उसके बाद थोड़ा सा लाइफ डिफिकल्ट हो गया बिकॉज आई हैड नो डिग्री नथिंग, तो जॉब के लिए फिर तो मैंने वहाँ पे गया, बैंगलोर चला गया। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ओला एज अ क्वालिटी एनालिस्ट। ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश वगैरह था अच्छा था, तो आई थिंक दैट हेल्प। तो वो किया, एंड वहाँ पे काम किया, एंड देन वहाँ से अच्छे, एंड वन ऑफ द थिंग आई थिंक दैट हैज रियली हेल्प्ड मी इज दैट कि आई एम वेरी गुड विद पीपल। मीन जो काइंड ऑफ जो सर्कल में काफी लाइफ एक्टिव रहता हूँ, आई एम वेरी एक्टिव इन अ प्लेस वेयर आई एम जेन्युइनली लाइक, दोस्त जल्दी बन जाते हैं मेरे, कि मैं बना लेता हूँ। हाँ, बाकी ऐसे भी नहीं कि क्लोज भी नहीं, ज्यादा दूर भी, लेकिन आई एम वेरी, आई थिंक आई काइंड ऑफ हैव अ लाइकेबल पर्सनालिटी, मुझे लगता है। हाँ हाँ। हाँ, तो इसीलिए तो काफी, और जो जहाँ पे मैं काम कर रहा था ना, एक वहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे बैंगलोर में क्या था ना, कि जो मॉर्निंग का शिफ्ट था ना उस समय, वॉज मेंट फॉर ओनली लेडीज, या उनके लिए रखे थे ओला में। आई वॉज वर्किंग इन ओला। जो नाइट शिफ्ट था वो जेंट्स के लिए था। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज मेरा नाम सनी था, आई थिंक अभी भी होता है ना, अगर पीपल स्टिल गेट कंफ्यूज विद सनी लियोनी की वजह से, आई गेस आई थिंक अ लॉट ओज टू हर, कि मेल फीमेल में कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो फॉर्म में था ना, वो मेरा मेल की जगह फीमेल हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अब मेरा शिफ्ट मॉर्निंग में हो गया। मॉर्निंग में हो गया, तो जब मैं पहले दिन गया ऑफिस, तो देख रहा हूँ या तो सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां, देयर इज नॉट अ सिंगल बॉय अराउंड मी। ठीक है, तो बाद में मैंने जब बोला, तो उन्होंने बोला कि अब मैं यहाँ पे क्या सोच रहा था, या तो ये सोच रहा था कि मेरी लॉटरी लग गई, या तो मैं फंस गया। ठीक है, बिकॉज अब उतने जल्दी मैं खुल के बात नहीं कर पाता, सारे ही बंदियां है, कोई बंदे नहीं है। तो बट देन आई स्टेड देयर, वर्क किया, हमें बहुत अच्छे सर्कल बन गए, दोस्त बहुत सारे बन गए, बहुत मस्ती किए ऑफिस में, करते थे हम लोग बर्थडे पार्टीज वगैरह, वी यूज्ड टू गो आउट। इवन आई स्टार्टेड डेटिंग अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ये सारी चीजें, बहुत अच्छा टाइम था कॉर्पोरेट ओला में। लाइफ एंजॉय की वहां पे। पूरा पूरी अच्छी तरह, आज वहां से मैं काफी कुछ सीख के निकला है। जो टीम वर्क का जो वैल्यू, कैसे काम करते हैं ना, जो मेरी टीम लीड थी, सुपरवाइजर्स थे, बहुत कुछ सीखा एक्चुअली। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट 1.5 years जो वहाँ पे मैं स्पेंड किया, काम किया। एंड मेरा ऐसा बॉन्डिंग बन गया था ना, मैं बहुत सारे दिन ऑफिस जाता ही नहीं था, पता है आपको। आई जस्ट यूज्ड टू टेल माय टीम लीड, उनका नाम दीप्ति था, कि मैम आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सी लाइक तू आज फिर से नौटंकी कर रहा है, मैम प्लीज।
ऐसे मतलब वो इतना मुझे पसंद करने लग गई थी तो कुछ नहीं होता था, देयर वाज नथिंग, वो सारा मैनेज कर देती थी क्योंकि हमारे लॉगिन थे, ऐसे यूज टू रिपोर्ट उन्हीं के हाथ में होता था तो वो मैनेज कर देती थी। तो उस इवन आई यूज्ड टू रिटर्न फेवर्स व्हेनेवर आई कैन, कभी कभी मैं एक्स्ट्रा आवर्स भी पुट अप करता था, इवन संडेज को जाके मैंने काम किया है, ठीक है, क्योंकि वो उस समय नया नया ओला का वो जो ड्राइवर सारे जीपीएस वगैरह आया था, आई वाज हेल्पिंग इन ट्रेनिंग दोस ड्राइवर्स। तो मैं इन चीजों में हेल्प किया, तो इस तरह से मैं सीखा जो गिव एंड टेक रिलेशनशिप वर्क होता है प्रोफेशनल लाइफ में, वो क्यों होना चाहिए और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, मैंने सीखा कि यस कहीं ना कहीं अगर मुझे बेनिफिट मिल जाए तो द अदर पर्सन हैज टू गेट समथिंग इन रिटर्न, नहीं तो सही नहीं। तो इस वजह से तो ये काफी चीजें सीख के निकला वहां से, देर साल रहा। एंड आई एंड इसी दौरान मुझे वापस से वो कंटेंट राइटिंग वाला एक ऑफर आया एक फ्रेंड की ओर से कि ये कर सकता है तू करके। तो मैं वो करके देखा, वहां से कुछ सीखा मैंने। एंड ज्यादा दिन नहीं किया मैंने क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ओला उस समय मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक काइंड ऑफ ये डेली लाइफ बन गया था ना, कि पैसा रूटीन भी आ लाइफ रहा बन था। गया था कि हाँ पैसे भी वहीं से आ रहे थे, तो लाइफ सेटल्ड हो गई थी काइंड ऑफ। तो उस समय मैंने इग्नोर किया, एंड आफ्टर ओला मैं घर गया जब, तो उसके बाद क्योंकि वो जॉब करने का एक ही मेरा मकसद था कि आई वांट टू जस्ट टेस्ट माई सेल्फ वेदर आई कैन स्टे इन लॉन्गर इन दिस और नॉट, और मैं करना चाहता हूँ कि नहीं। तो आई फिगर्ड कि आई कैन डू इट, बट देन आई डोंट वांट टू डू इट, ठीक है। कि मेरी जो टीम लीड भी बोलती थी कंटिन्यू ऑन दिस सनी, यू यू कैन ग्रो, ठीक है। उनका भी सपोर्ट था ही, तो अगर मैं रहता तो शायद ग्रोथ अच्छा हो जाता मेरा, बट देन यही थोड़ा अनस्टेबल बोल सकता हूँ मेरा, बोल कर दिया आपको। नहीं नहीं, हाँ। वो मेरे को ओके यॉन्स आते तो रहते हैं ऐसे, बट आई एम फुली अच्छा। अलर्ट। हाँ तो मुझे नहीं करना था तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके बाद वापस आया ना, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया उस समय। वो काफी टाइम हो गया था मैंने ट्रैवल नहीं किया था, मेरे को 2 ढाई साल हो गया था। आई वॉज वेरी मच थोड़ा सा खुजली होने लगा कि यार कहीं चलता हूँ कहीं नहीं चलता, बहुत टाइम लगा था। तो तब तक मेरे पास कुछ पैसे अच्छे खासे सेविंग्स भी हो गए थे ओला की बदौलत। सो आई सेड कि लेट्स मेक यूज सम गुड यूज ऑफ दिस, ठीक है। तो मैं निकल गया घूमने के लिए, कुछ कुछ जगह गोवा वगैरह घुमा, ऊटी वगैरह घुमा, ऐसे करके कुछ बाकी रिमोट्स एरियाज में मैं बहुत घूमता हूँ, कि एक तो वो चीप होते हैं बहुत ज्यादा, ट्रैवलिंग खाने ये सब कुछ, एंड आई थिंक समवेयर द पीपल आर वेरी, जो रिमोट एरियाज विलेजेस में ये सब, एंड अच्छा लगता है यार मुझे वहाँ पे किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, कोई भी ऐसे रैंडम कोई मिल जाता है ना। आई लव रैंडम कन्वर्सेशंस विद स्ट्रेंजर्स। अभी रिसेंटली एक हुआ, बहुत अच्छे वाले किस्से हुए। तो ऐसे घूम ऐसे ही मैं ये मैं घूमने का तरीका काफी ऑर्बिट घूमता, पैदल भी तो सनी घूमता भाई, हूँ। इससे मुझे हाँ पूछना है आपको, ठीक है, हर हाँ एक बोलिए। आर्टिस्ट है ना, हम्म, उसका मतलब एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, ठीक है। हम्म, जैसे कुछ लोग लव से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, कुछ लोग हम्म, दुनिया में ट्रेजेडी से इंस्पायर होते हैं, ओके। हम्म, कुछ लोग ऑब्जर्वेशनल मतलब राइटर्स होते हैं, ठीक है। हम्म, कुछ लोग हम्म, एनालिस्ट होते हैं, फिर कुछ लोग हम्म, जेके रॉलिंग, या ये अपना कौन है जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स लिखा है, जॉर्ज आर आर मार्टिन, ठीक है। हम्म, उसके पहले जे आर टोकिन, ये लोग सब लोग हम्म, फिक्शनल राइटर्स हैं, ओके। हम्म, तो यस। आप किससे इंस्पिरेशन लेते हो? क्या आपका जॉनरा ऐसे कुछ फिक्स है, या फिर बिकॉज ट्रैवलिंग यू आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन दैट आई ट्रैवल अ लॉट, और डू यू डिराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रैवल जर्नीज दैट यू डू अक्रॉस द कंट्री? क्योंकि ओके फिक्शन का द इंस्पिरेशन क्या हो सकता है ना? वो तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड उन्होंने बना लिया पूरा, उसमें नए नए लैंग्वेजेस भी डाल दिए, ठीक है। तो आपका वो इंस्पिरेशनल, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के जहां से यू गेट द कंटेंट, ओके। क्या आई रशिया में थिंक और द यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है, क्या आपको उससे इंस्पिरेशन मिल सकती है, और आप सोचते हो नहीं यार ये दिस इज नॉट वेयर आई विल मतलब फोकस माई सेल्फ, वैसे? हाँ बिल्कुल मिल सकता है इंस्पिरेशन, बट देन आई वोंट गो दैट पार्ट, कि अनलेस हाँ मुझे कोई सामने से ऑफर आता है दैट इफ यू अंडर कैन यू डू समथिंग ऑन दैट, रशिया यूक्रेन को लेके वैसा कुछ थीम लेके कुछ लिख सकते हो, तो मे बी आई डू दैट, ठीक है। बट लेकिन खुद से अगर करना होगा
तो आई बी लाइक कर सकता, बट देन आई नहीं, क्योंकि अंदर से वो नहीं आ रहा है हम्म। मेरे जो, क्योंकि मेरे जितने भी जो पर्सनल राइटिंग्स दे आर समवेयर कनेक्टेड टू माय लाइफ, जो भी इवेंट्स हुए आप उसमें मैं डिफरेंट तरीके से पुट करता हूँ, लाइक इन ईस्टर एग्स, ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले, जिनको पता चले उनको ज्यादा समझ में ना आए, होपफुली। एंड कमिंग टू द इंस्पिरेशन पार्ट ना, आई थिंक मैंने आपको बताया द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैव विद माय पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तो मुझे एक मिसफिट वाला फीलिंग ना बहुत जल्दी आ गया था लाइफ में। तो one thing that I always craved for is like was some attention maybe, or maybe some love or some caring, तो वो चीज मुझे चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो ट्रैवलिंग जो मैंने स्टार्ट किया ना, was in search of that, कि कोई तो होगा ना जो मुझे समझेगा, ऐसा सोचकर, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, ठीक है। इसीलिए मैं इधर उधर ढूंढता रहता हूँ, लोगों में ढूंढता रहता था कि कुछ तो मिल जाए जहाँ पे मैं, वेयर आई कैन फील लाइक होम। ठीक है, लोग बोलते हैं घर घर, द थिंग आई बिलीव कि होम इज नॉट अ प्लेस, इट्स अ पर्सन। ठीक है, इट्स अ पर्सन, इट्स अ बॉन्डिंग, इट्स अ रिलेशन, दैट्स होम टू मी, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट होम। तो वो मैं उसी खोज में मैं निकल पड़ा जब मैं 10 साल का था। द फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल, आई वाज 10। ठीक है, अकेले ट्रैवल किया था व्हेन आई वाज 10। तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुआ, कारवां स्टार्ट हुआ, मैं कहीं बहुत जगह लेके गया, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में लेके गया। इवन एक दो बार मैं घर से भी भाग के गया, बिना बोले चला गया, एंड दे वर लाइक लुकिंग फॉर मी, तो मैं बस चला गया। फिर आ जाता था, फिर 3-4 दिन में मेरे पास पैसे नहीं होते थे। आई वाज लाइक 15-20 बक्स होते थे उस समय, हमें पैसे भी कितने ही मिलते थे पॉकेट मनी, मिलते भी नहीं थे एक्चुअली हमें। ठीक हाँ है, बाई चांस वो हमें कुछ खरीदने को, कुछ सामान लाने को अगर दुकान हमें भेज देते थे, तो वहां से 5 रुपए 10 रुपए बच जाते, तो वो हम रख लेते थे। वो भी अगर मांग लिए तो देने पड़ जाते थे। 90s में जो मतलब जिसको बोलते हैं ना पॉकेट मनी, वो इतनी ही मिलती थी, 10 रुपए, बीस वही रुपए वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, 20-25 रुपए एक साथ मिल वही गए तो। तो वही है, पॉकेट मनी वाज लाइक अ मिथ फॉर अस। ठीक है, कि ये सच सच चीज है कि क्या, ये पिगी बैंक बस नाम का होता है, जो टॉय हम लोग को वो मेले वगैरह में दिखता है। तो ये जो 10-20 रुपए भी हमें जमा करने में हमें हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लग जाते थे, ऐसा ऐसा सीन था इन द बिगनिंग। तो वही जो वैसे कर करके मैं कुछ कुछ जमा करता जाता था, बिकॉज आई वॉज मिनिमल पर्सन शुरू से रहा हूँ, मेरे नीड्स बहुत कम है। तो मैं कम चीजों में हमेशा रह सकता हूँ। तो मैं निकल गया ऐसे, मेरे पास बस तो वो, अब मुझे भूख लगी, मैं क्या खाऊंगा, तो मैं यही देख रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये देखता था कि मैं वापस जाने के टिकट के पैसे है कि नहीं। तो वो पैसे मैं दूसरे जेब पे रखता था, अलग जेब में बाकी रखता था, कि जितने टाइम भी है ये दूसरे जेब से चलाना है, और जब नहीं चला पाऊंगा तो इस पैसे से यूज करके टिकट खरीद के वापस चला जाता है, ऐसा ऐसा सोचता था। तो वैसे करके 2-2 3 दिन निकालता था मैं, 100 रुपये एक टाइम पे जमा हो गए थे, तो चलो जब 50 रुपये टिकट के दाम थे, तो 50 रुपये में 2-3 दिन मैं स्टेशन में सो जाता था। ठीक है, प्लेटफॉर्म टिकट लेके स्टेशन में सो जाता था। आई हैव स्पेंड लॉट्स ऑफ नाइट ये स्टेशन में, बहुत सारे स्टेशन, कोलकाता में, चेन्नई में, बैंगलोर में, मुंबई में, बहुत जगह स्टेशन में सोया हूँ मैं, बहुत बार। एंड जनरल में ट्रेवल करता था, खुद एकदम ठुस के जाते थे हम लोग, उस पे बिना टिकट के ट्रेवल करता था। ठीक है, तो वहां पे टीटी आएगा नहीं, वहां पे टिकट चेक करने पर जनरल में इतना भीड़ होता है, तो वहां घुस जाता था। आज जो वहां पे जो चेकिंग होता था, वहां पे मैं मैनेज करना होता, कैसे साइड से खिसक के निकल जाऊं, ये सब चलते थे, ये खुरापाती दिमाग भी था अपना। तो ऐसे करके निकला, तो दिस इज समथिंग आई स्टार्टेड डूइंग बिकॉज ऑफ वही, इन सर्च ऑफ अ होम, So I can say मे बी। the damaged relationship which you had with your own यस, family members. So you यस, went into the wilderness to search for acceptance. और उसमें ट्रैवल आपका एग्जैक्टली, एक, हाँ, तो उसमें ट्रैवल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके ये आर्टिस्ट वाली जर्नी का। ठीक है, बिल्कुल, और आप बिल्कुल, जो भी एक्सप्रेस कर रहे हो वाया योर राइटिंग, इट इज एक्चुअली यस, योर स्टोरी, बट यू आर जस्ट ट्विस्टिंग द कैरेक्टर्स, एग्जैक्टली, which also has origins। जिसने जेम्स बॉन्ड के नॉवेल लिखे थे, इयन फ्लेमिंग करके जो राइटर था ना, ठीक है, ही यस, हिमसेल्फ वाज अ सीक्रेट सर्विस एजेंट इनटू ब्रिटिश रॉयल नेवी। यस, ठीक है, तो उसने ऐसे बताया कि जो ये जासूसी का काम करते हैं, ओके, वो इंडिविजुअल या वो मेल जो होता है,
वो एक्चुअली कैसी लाइफ जीता है, ठीक है। सो देयर इज समथिंग दैट यू आर, इट इज एक्चुअली योर वर्क इज एक्चुअली योर ऑटोबायोग्राफी, ओके, इन सम वे। Yes, you can say that. Yes, हाँ, बिल्कुल, I दैट agree. ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट आप जब पढ़ते हो, ओके, तो आप क्या पढ़ते हो? आप फिक्शन पढ़ते हो? क्योंकि आप हैरी पॉटर से क्या सीखोगे, है ना? वो तो जेके रॉलिंग की इमेजिनेशन है ना, ठीक है। हम्म। No, actually हैरी पॉटर से मैंने काफी कुछ सीखा. हाँ, आई थिंक दैट बुक आर क्लोज टू मी, आई थिंक. यस, उसने उसके बाद जो रायता पिलाया वो तो अलग बात है, बट हाँ, देन दैट बुक्स. हाँ। तो हैरी पॉटर से आप हैरी पॉटर पढ़ोगे, या आप चेतन भगत की बुक पढ़ोगे, ठीक है, या आप लेट से व्लादिमीर पुतिन के जो थ्योरी है सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट थ्योरीज होती हैं वो पढ़ते हो। बिकॉज व्हाट, अगर मैं डॉक्टर हूँ, ओके, मैंने डिसाइड किया कि मैं रेडियोलॉजी प्रैक्टिस करने वाला हूँ, ओके, तो फिर मैं स्किन के बारे में या फिर आईज के बारे में पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। आई वॉज फोकस्ड कि हाँ रेडियोलॉजी ना, रेडियोलॉजी के रिलेटेड ही सब पढ़ूंगा। तो वैसे आप जो है वो आप क्या पढ़ते हो? आप पॉलिटिक्स स्टडी करते हो, आप रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते हो, आप इन्वेस्टिगेटिव नॉवेल्स पढ़ते हो, ठीक है। सीखते क्या हो कि आपने डिसाइड करके रखा है कि हाँ यार मैं शेक्सपियरिस्टिक नॉवेल्स पढ़ूंगा सिर्फ, जिसमें लव हो, ट्रेजेडी हो थोड़ा, वो पढ़ते हो? या कभी अगर मैं आपको कुछ भी बुक उठा के दे दूं, ठीक है, तो आप वो पढ़ लोगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं, ट्रम्प की ऑटोबायोग्राफी दे दी, तो आप पढ़ लोगे वो? बिल्कुल नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं, सो यू आर बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं. इन दैट। वेरी मच एंड मूडी. बहुत ज्यादा मूडी भी हूँ. तो आई थिंक मोर देन द काइंड ऑफ बुक आई रीड ना, मुझे ऑब्जर्व करना ज्यादा प्रिफर करता हूँ. एंड दिस इज द रीजन. मैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से मैं काफी सारी चीजें ड्रॉ करता हूँ, चाहे आप उसको एक्सपीरियंस बोल सको या लेसन्स बोल सको, लाइफ लेसन्स जो मैं पुट करता हूँ अपने लाइफ में. एंड इसीलिए मैं मूवी बहुत देखता हूँ, मूवीज बहुत देखता था, अभी कम हो गया, बट स्टिल आई बिलीव कि सिनेमा इज लाइक द बिगेस्ट मेंटोर आई हैव इन माय लाइफ, जो हमेशा रहेगी थैंकफुली, क्योंकि आज भी कुछ कुछ अच्छे सिनेमा बनते हैं, ठीक है. एंड सिनेमा के मामले में मैं बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हूँ, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ कि मुझे ये मूवी देखना है कि नहीं देखना है. एंड आई डोंट केयर अबाउट द रिव्यूज. मुझे पता भी नहीं, मेरे बस अगर कहीं रैंडमली किसी ट्रेलर में आ गया, वो ट्रेलर अच्छा लगा, आई एम गोइंग टू वॉच इट, ठीक है. लेकिन अगर मिड वे अगर वो मुझे नहीं अच्छा लगा, आई स्टॉप इट देयर एंड देयर. मुझे ये कभी भी ये प्रेशर फील नहीं होता कि चाहे वो बुक हो या मूवी हो, कुछ भी हो, कि आप उसको स्टार्ट किए तो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है. वो प्रेशर कभी मेरे पे फील हुआ ही नहीं. इफ आई लाइक इट, आई कंटिन्यू. अगर नहीं तो नहीं भाई, मेरे से ना हो पाएगा, प्लीज. तो मैं नहीं करता. सिनेमा आई थिंक हैज प्लेड अ ह्यूज रोल इन शेपिंग अप द पर्सन आई हैव बिकम. कहीं ना कहीं सिनेमा में भी मैं वो ढूंढता था एक्सेप्टेंस, कि कहाँ पे मैं गलत हूँ, वाई पीपल आर काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग मी एज अ पर्सन, बिकॉज मैंने कहीं कुछ ऐसा तो किया नहीं किसी के साथ. तो ये भी रीजन थे. एंड बुक्स भी इसलिए पढ़ता था, वन रीजन वाज टू लाइक लर्न अबाउट द क्राफ्ट, कि मोर देन कि मैं किसी कोर्स से सीखूं ना, मैं राइटर्स से उसको पर्सनली देखना चाहता हूँ. कि मुझे पाउलो कोएल्हो बहुत अच्छा लगता है, तो आई स्टार्टेड रीडिंग हिज बुक बैक टू बैक. सारे बुक्स मैंने उसके पढ़े. दैट्स ओनली राइटर जिसके मैंने सारे बुक्स पढ़े अभी तक. तो कि ये कैसे लिखता है, वो उसके इंस्पिरेशन कहाँ से ड्रॉ करता, मीन्स वो फिर वो इज अ फिलोसॉफिकल राइटर, तो कहाँ से आता है. सो दैट गॉट मी इनटू फिलोसॉफी काफी. एंड वहां से मैं स्टार्ट किया. उसके बाद नेट आ गए, तो मैं नेट में काफी रिसर्चेस करने लगा. व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग, हमें राइटिंग ऐसा होता है ना कि मेरे को एक आइडिया आ जाते हैं ना, आई गेट द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स, एंड उसके बाद मुझे सोचना पड़ता है कि अब इसको मैं आगे कैसे लेके जाऊँ. तो मैं फर्स्ट फ्यू वर्ड्स आ गए, एंड देन कभी कभी आई एम वेरी लकी कि मैं लिख लेता हूँ, तो मैं फिर नेट में घुस जाता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि यार ये वर्ड का मीनिंग क्या है, और उस वर्ड का मैं पूरा डिटेल में निकाल देता हूँ, उसका माइथोलॉजी कहाँ से ओरिजिन हुआ है, वहां तक चला जाता हूँ. वैसा करता हूँ मैं. तो एंड वन प्लेस आई थिंक रियली हेल्प्स मी इन माय राइटिंग
इज द बाथरूम। काफी ऑड लगेगा, बट देन बाथरूम आई थिंक इज द प्लेस जहाँ पे असल में शांति है। हम्म, कि किसी को शांति चाहिए तो बाथरूम में जाके बैठ जाओ यार। मेरा तो वही मानना है, मैं बहुत स्ट्रेस होता हूँ, मैं बाथरूम में जाके बैठ जाता हूँ। हम्म। वो ढक्कन गिरा के बैठ जाओ। अब वहीं पे जाके मैं, वहीं पे मेरे मैक्सिमम पोएम्स दैट आई हैव रिटन सो फार ना, बाथरूम की देन आई कैन ऑनेस्टली से दैट। वहीं से है, चाहे वो बहुत अच्छे पोएम्स भी है। एक मैंने पोएम लिखा था, तो जो दिल्ली में वो निर्भया वाला जो किस्सा हुआ था, यस। केस हुआ, यस, तो दैट रियली इम्पैक्टेड मी, क्योंकि मेरे भी बहन है, एंड दोज थिंग्स वर न्यू टू मी देन। क्योंकि हम लोग बहुत छोटे टाउन से, तो बाहर की चीजों की जल्दी पता नहीं चलते थे हमें। तो जब उस समय बाहर नया नया आया था, चेन्नई में आया था, तो ये चीज जब सुना ऐसा कुछ हुआ है, तो ऑन अ पर्सनल लेवल इट गॉट मी, मैं काफी अफेक्टेड था उससे। तो मैं जब किसी से अफेक्ट होता हूँ ना, तो देन आई राइट थिंग्स टू गेट रीड ऑफ, नॉट टू रीड ऑफ देम, ताकि खुद से थोड़ा सा बोल, या फिर थोड़ा सा खुद को थोड़ा हल्का कर सकूं। तो आई रोट अ पोयम ऑन दैट, इट वाज टाइटल्ड अपोकलिप्स। मुझे लाइंस याद नहीं है, लेकिन टाइटल याद है। तो वो लिखा था मैंने, एंड दैट वाज रियली, बहुत जन ने देखा। मैं फेसबुक में उसमें पोस्ट था, जो भी लिखता था उसमें फेसबुक चल रहा था, फेसबुक पर शेयर करता था। काफी लोग पढ़े, काफी कुछ फीडबैक आया। तो वहां से भी तो दैट वाज वन पॉइंट आई रियलाइज कि यस या दिस इज वन वे आई कैन लाइक डील विथ माई सेल्फ। बिकॉज कभी कभी क्या होता था, खुद खुद से भी डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो वहां से, सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड डेवलपिंग माई राइटिंग्स एंड द थॉट प्रोसेस। एंड इवन मेरे को थोड़ा सा वो डिप्रेशन का भी, आई थिंक आई हैव दैट प्रॉब्लम, एंड आई स्टिल गेट इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट देन दैट यस। इज, अभी मैं, आपको डिप्रेशन इसीलिए है, एविडेंटली है, मुझे भी है। ठीक है। बिकॉज हम्म, जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली हम्म, सोचते हो ना, ठीक है, हम्म, और अगर आप बहुत अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखते हो ना, एम्पैथी करते हो। हम्म, अभी आपने बोला कि यार मेरी यस, भी बहन है, मैंने निर्भया के बारे में बहुत डीपली सोचा, ठीक है, तो आपको इफेक्ट करेगा वो, है ना। हम्म, इट विल अफेक्ट यू, ओके नाउ, बट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम खुद को, वी शुड बी प्रैक्टिकल ऑल्सो इन लाइफ, यस, ओके। नहीं तो क्या हो जाएगा ना, ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा, अगर हम, इफ वी ट्राई टू सी रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, देन वर्ल्ड में, जैसे मेरी मम्मी कभी कभी मुझे ऐसे बोलती है कि वर्ल्ड इज अ वेरी डेंजरस प्लेस, यहाँ पे दुख ही दुख भरा हुआ है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाने का, ओके। कभी कभी यस, सुपरफिशियली ऑब्जर्व करके छोड़ देने का, क्योंकि हम सबकी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते ना। एग्जाम्पल आप, ओके, यू कैन ओनली एम्पथाइज विद देम बट यू कैन नॉट इम्प्रूव द सिचुएशन। यस, हम्म। तो मुझे आप बताओ कि ये जो अभी आप इंस्पिरेशन लेते हो किसी के साथ, किसी से भी, ओके, तो यू, आई बिलीव दैट यू यू आर अ लॉन्ग फॉर्मेट राइटर, ओके। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू सुनता हूँ जो क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए कंटेंट लिखता हूँ, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं मैं यूट्यूबर के लिए लिखता हूँ, कुछ लोग शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म के शोज के लिए भी लिखते हैं। आप क्या पसंद करते हो? अब अगर मैं आपको बोलूं कि कोलगेट के लिए एड लिखनी है, आप लिख लोगे? बिल्कुल। लिख लोगे? मुझे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यू आर मैं एक फ्लेक्सिबल इन छोटा दैट। सा, यस हाँ। आई एम वेरी मच, एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, फर्स्ट ईयर का ही है। एक एक्सरसाइज हुआ था, आई थिंक वहीं से जो वैलेंटीना रोज, मैंने मैम का नाम बताया था ना, दैट वाज वेयर आई गॉट टू नो। तो उनका पहला या सेकंड क्लास था शायद हमारे यहाँ, जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया था। तो उन्होंने बोला था कि किसी भी दो तीन लोगों को ले लो अपने ग्रुप में, कुछ एक प्रेजेंटेशन करके दिखाओ, ठीक है। तो वहां पे मैंने किया था, आई गॉट एन आइडिया, वो जो निरमा का ऐड आ रहा था ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, तो ये क्या कुछ कुछ नाम थे ना, शीला, ऐसा कुछ कुछ दो तीन नाम थे, उसमें लेडीज होती थी। शीला, तो मैंने रेखा, वो वाला ऐड जया। को ट्विस्ट करके प्रेजेंट शीला, किया था। रेखा, जया और सुषमा ऐसे हाँ, कुछ था। सुषमा, सही है, एकदम सही। हाँ, तो एग्जैक्टली यही नाम दिया, तो मैंने तीन या चार लोगों को अपने ग्रुप में दिया, उनके नाम रख दिए अपने, और मैं निरमा बन गया, ठीक है, मैं वो सर्व का पैकेट बन गया, और उसको था ट्विस्ट करके प्रेजेंट किया, तो वहीं पे मैम के नोटिस में मैं आ गया। तो ये चीजें मुझे अच्छे लगते हैं, बिकॉज आई सी इट
चैलेंजिंग नहीं बोलूंगा, इट्स लाइक अ क्यूट थिंग्स, आई थिंक आई अडोर देम, जो छोटे छोटे चीजें होते हैं ना। तो क्योंकि इनके साथ मैं, मेरा दिमाग बहुत यहाँ पे काम, अब जो कॉलगेट का ऐड का बात की है ना, मैं अगर मेरे को खुद से अगर ये आएगा ना, तो शायद मैं 2 मिनट में कुछ ना कुछ सोच के दे दूंगा यूनिक नया सा। आई कैन डू दैट, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। इवन द पीपल दैट नो मी क्लोजली, दे उनको पता है। अब जैसे वुमेन्स डे के दिन कुछ आया था, आई थॉट मुझे कुछ देने थे, आई वाज वर्किंग विद अ क्लाइंट। तो मैं अभी सोशल मीडिया मैनेज भी कर रहा हूँ, आई स्टार्टेड रिसेंटली। तो वुमेन्स डे के लिए कुछ करना, आई सजेस्टेड कि अपने क्लाइंट्स के लिए डू समथिंग, जस्ट पुट अप सम कंटेंट्स रिगार्डिंग वुमेन्स डे। तो उनका कहना था कि ओके सो कंटेंट्स कहाँ से आएंगे, तो मैंने बोल दिया कि मैं ला के दूंगा आपको कंटेंट्स, इट विल बी नाइस एंड ओरिजिनल। तो मैंने ओरिजिनल कंटेंट्स लिख के दिया उनको, पोएम्स लिख के दिया, एक लिख के दिया, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक रील बनाया एक क्लाइंट के लिए। वो मुझे इतने फीडबैक, मुझे आज सुबह भी उसके लिए एक फीडबैक आया। तो ये वन ऑफ द पर्सन जो वो बोले कि ये पूरा एड लेवल का है। आई वाज सो हैप्पी ना नरेश भाई, क्योंकि जब मैं उनको शेयर किया ना, आई वाज सो स्कैर्ड, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसे कुछ किया, एक कॉन्सेप्ट को बनाने का कोशिश किया एक ऐप में। तो मैं सबसे पहले अपने फ्रेंड को भेजा, ठीक है, क्योंकि जिसका फीडबैक मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उसको बोला कि भाई देख, मैं क्लाइंट को भेजने वाला हूँ, अभी बनाया हूँ, अभी जस्ट मैं आधे घंटे में बनाया मैंने, एडिट वगैरह सब कुछ हो गया, देख एक बार कैसा लग रहा है। तो ही सेड कि क्या कर दिया सनी। हाँ, मैं डर गया। देन ही सेड कि तूने तो महाबन छोड़ दिया, ऐसा कुछ बोल दिया। मैं बोला क्या बोल रहा है यार, बस इतना बोल अच्छा है या नहीं है, मेरे को अब ये नहीं समझना ये सब। बोला कि बहुत अच्छा है ये। हाँ, तो बस इतने ही बोलने का ना यार, क्यों मेरे को टेंशन दे रहा है करके। हाँ, तो नया नया क्लाइंट था मेरा, खराब हो जाता, बहुत रिस्की था वो। तो मैं उसको फिर क्लाइंट वाज सो हैप्पी ना नरेश भाई, ही मेड माय, आई थिंक बोथ द क्लाइंट, 2 क्लाइंट्स के लिए मैंने किए थे, एंड दे बोथ मेड माय डे। और एक ने डिसाइड भी किया मेरे पोएम्स को। तो ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए छोटे छोटे बिट्स ना। तो ऐसे आइडियाज में कि एक मुझे कुछ भी टॉपिक दे दो ना यार, आप मुझे आप उसको बोले कि इसको कुछ करके दो, मैं करके दूंगा, मुझे बहुत मजा आता है करना ये सब। तो हम्म दिस इज काइंड ऑफ द प्ले ग्राउंड आई लव टू बी। हम्म तो मतलब यू लाइक टू एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी इन ऑल द फॉर्मेट्स, ऐसे आप फॉर्मेट स्पेसिफिक नहीं हो। ऑल, हाँ नहीं, हाँ। मैं हम्म, खुद को लिमिट करना कभी करूंगा भी। हाँ। तो अभी आप मैं आपसे कुछ लास्ट के 2-3 मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, ठीक है? बिकॉज सी सनी इज ही टोल्ड introduced himself as a mysterious person, और if I try to have conversation with Sunny, so I can have conversation till 4 p.m. or 5 p.m. in the evening. Okay, and I will keep calling him for different episodes to know more about his thought process. सनी भाई मेरे को आप एक बात बताओ, अगर इफ यू आर अ फ्लाइट, ओके, तो आप अभी ऑन बोर्ड हो रही है आपके अंदर, या आप अभी रनवे की तरफ जा रहे हो, या टेक ऑफ के लिए रेडी हो, बिकॉज योर टेकिंग ऑफ जर्नी विल बी मैं, पब्लिशिंग अ बुक, ओके? आप यस, बोलते हो कि आपने आपके पास है मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको कंपाइल करना है सिर्फ, ओके? ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप यस, कहाँ पे हो अभी, ऑन बोर्ड कर रहे हो या टेक ऑफ के लिए रेडी हो? फाउंडेशन बन गई है क्योंकि आपकी अभी। फाउंडेशन बन गई है, अभी मैं बोल सकता हूँ मैं रनवे पे हूँ हम्म एंड काफी तेज भाग रहा हूँ। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम आई थिंक, एंड होपफुली प्रोसेस पिछले कुछ सालों में मैंने नहीं किया ना वो, ये कुछ दिनों में मैंने कर लिया है एक्चुअली, जो मुझे साल में नहीं कर पा रहा था, ये कुछ एक आध महीने में मैंने कर लिया है। तो आई एम होपफुल कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर समथिंग सिग्निफिकेंट आई कम अप विथ, एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको देखिए, लेट मी नो हाउ इट इज। तो है वो प्लान, आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई एम वर्किंग, बहुत दिल से काम कर रहा हूँ उस पे। अभी काफी कुछ शेयर नहीं करना चाहता, आई जस्ट कीपिंग इट क्लोज टू माय चेस्ट एज मच एज पॉसिबल राइट नाउ। बट विद टाइम जब मुझे लगेगा कुछ शेयर करना चाहिए, डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग। एंड समवेयर एक चीज शेयर कर देता हूँ कि जैसे कि आप लोग
आपको मैंने बताया कि आई ड्रॉ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द रियल लाइफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन माय लाइफ। तो यस, तो जो मैं लिख रहा हूँ या कुछ भी लिख रहा हूँ, you and some other few Twitter people जो रिसेंटली जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, जो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं। मैं एवं किसी से इंटरेक्ट नहीं करता नरेश भाई। आई डोंट बिलीव इन दैट नंबर्स एंड थिंग्स। मुझे एंगेजमेंट में कम्युनिकेशन मुझे पता है, पसंद है, कॉन्वर्सेशन पसंद है, लेकिन इट हैज टू बी फ्रॉम बोथ एंड्स। अगर मुझे सामने से वो वाइब्स नहीं मिलेंगे, आई जस्ट साइलेंट हो जाऊंगा, आई जस्ट मूव अराउंड यार, दूसरे के यहाँ चला जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, बट देन आपसे वो वाइब्स मिलते हैं, तो इसलिए आपके साथ अच्छी जमती है, मजा आता है यार आपके साथ। हम्म। तो ऐसे मेरे को और तो बातें तीन चार करने में लोग बहुत हैं। मजा आता है। मुझे भी। तो आप लोग भी आप उस चीज का हिस्सा बन चुके हो ऑलरेडी। हम्म। So maybe with time you will So guys we are you guys will characters also. in that story, many of us. Yes, yes, many of you. Hmm. From Twitter, from Facebook, from Instagram, and from the real life जो strangers से मैं मिला हूँ, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ मेनी ऑफ स्ट्रेंज कन्वर्सेशन, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ ना नरेश भाई, जिनके साथ मैं घंटों बिताया हूँ, बात किया हो। वी हैव बीन लाइक सो क्लोज, हाथ पकड़ पकड़ के घूमे, बट हम दोनों को एक दूसरे का नाम नहीं पता है। मीन्स वी जस्ट सेड गुड बाय, बिकॉज द ओनली थिंग अभी रिसेंटली हुआ, यहाँ पे मैं एक जगह घूमने आया हूँ, अभी मेरे 2 बजे यहाँ से बस से वापस जा रहा हूँ मैं अपने टाउन को। तो एक दो दिन पहले की बात है। आई वॉज जस्ट एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया मेरे साथ, आई वॉज लिटिल बिट अपसेट। तो मैं ऐसे ही बीच पे घूम रहा था, मेरा फ्रेंड भी यहाँ पे है, तो ही वॉज इन द रूम, तो मैं बोला कि मैं आता हूँ ऐसे, तो जैसे तो बस घूम रहा हूँ वैसे, एंड आई सॉ समवन, अ गर्ल टू बी प्रिसाइज, वो भी अकेली थी। तो ऐसा था ना कि मैं सोचा कि इससे बात करूँ क्या, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो निकालना आता है। आपने लिखा था आई वाज ट्विटर पे? रियली मच, यस, आई हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट दिस थिंग इन ट्विटर। तो फिर मैंने काफी देर चला बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, मैं सोचा कि आगे जाऊं आगे नहीं जाऊं, आगे जाऊं नहीं जाऊं, लास्ट में मेरी बात करते हैं। देन वी स्पोक फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। आवर्स तो नहीं, आई थिंक अराउंड 2 आवर्स। हमने लास्ट में तो चाय कॉफी पिए, एंड देन वी सेड गुड बाय। एंड द नेक्स्ट डे वी अगेन मेट, वहाँ पे हमने फिर नंबर्स एक्सचेंज किए। तो अभी थोड़ी बहुत बात होती है, तो ऐसे होता है। तो इस तरह से मेरा कॉन्वर्सेशन बहुत है। वन ऑफ द, मैं कभी रिग्रेट नहीं करता कि मैं कभी उनका नाम नहीं पूछा या वो मेरा नाम नहीं पूछा, बिकॉज मेरा क्या है कि वो मोमेंट है मेरे लिए यार, दैट्स समथिंग लाइक, वो बहुत पर्सनल है, बहुत लोग किसी के साथ शेयर भी नहीं, बहुत रेयरली शेयर करता हूँ। बता देता हूँ, जो क्योंकि ऐसा मौका पहली बार मिला, तो शेयर समथिंग स्पेशल। तो इट वाज माय फर्स्ट ट्रिप टू गोवा। मैं अकेला ही गया था, एक्चुअली मैं जा रहा था मुंबई, बैंगलोर से मुंबई जाना था। बट दिन मैं जब टिकट करने गया ना, मैं बस में ही जाऊंगा सोचा था, घूमते फिरते। फ्लाइट का मैं ऑनेस्टली बोला, मुझे बहुत कॉस्टली लगता था उस समय भी, तो मैं इसलिए फ्लाइट में नहीं जाता था। मैं बोला कि यार ठीक है, मैं घूम के चला जाऊंगा, स्टॉपेज मार लूंगा, कहीं उतर जाऊंगा। लेकिन उतने पैसे मेरे को नहीं जमता यार, क्योंकि जब फिर मैं बोला ना काफी कम जरूरत है, तो क्यों फ्लाइट का ये करना, उतना अर्जेंट है नहीं मेरे को। तो मैं गया टिकट लेने मुंबई का, अब वहां पे देखा गोवा की बस खड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं बोला कि भाई ये कब जाने वाली है, तो बोले कि आज जाएगी शाम को। तो मैं बोला टिकट है इस पे, मिलेगा? बोला हाँ मिलेगा। बोला कर दो। हाँ। तो मैं मुंबई का टिकट लेने गया, मैं गोवा के बस की टिकट लेके बैठ गया। 3 घंटे बाद उस पर चढ़ गया, गोवा पहुंच गया। वहां पे गोवा में रहा कुछ दिन, वहां पे जिनके यहाँ था उनसे बहुत अच्छा रिलेशन बन गया, अच्छा सा बॉन्ड अभी भी उनके नंबर है, बीच बीच में एक आध बार बातें कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ उनको। तो जब मैं वापस गोवा से मुंबई जाना था ना, तो मडगांव बोल के एक जगह है, वहां से ट्रेन थी। मालूम है? मडगांव मडगांव या मडगांव ऐसा कुछ नाम मडगांव, था। मडगांव। मडगांव ना, या हाँ, तो वहां से मेरी ट्रेन थी, तो वहां गया। ट्रेन को आने में थोड़ा 2 घंटे बाकी था। तो वहां पे एक बंदी मिली मुझे, शी वाज आल्सो अलोन, एंड हम लोग दोनों ही बैठे हुए थे, दोनों ही सेम ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो मैंने ही अप्रोच किया उसको भी, आई सेड कि हाय। अब मेरा एक, मैं बता देता हूँ, मेरा एक तरीका है, मैं हाउ आई स्टार्ट में कन्वर्सेशन। तो मैं बेसिकली यही बोलता हूँ, जो आज तक वही वही स्क्रिप्ट फॉलो, इसमें मेरा क्रिएटिविटी नहीं आया अब तक, भाई।
मैं ट्राई करता हूँ, नहीं हो पाता है। तो बेसिकली व्हाट आई से कि हाय, इफ यू गॉट लाइक 5-10 मिनट्स, कैन वी हैव अ कन्वर्सेशन, रैंडम कन्वर्सेशन। तो वो यस बोलती है तो फिर आगे बात करती है, अगर नो बोलती है तो आई से थैंक यू, इट्स ओके। तो उसने भी यस बोला, वी स्टार्टेड टॉकिंग। बात चलते कब 2 घंटा गुजर गया पता नहीं चला। ट्रेन आई तो फिर हमने अपना प्लेसेस, मैंने अपना प्लेस एक्सचेंज कर लिया, नियर बाय ले लिया। तो वी स्पेंड द होल जर्नी द ट्रेन टुगेदर। बात किए, बहुत सारे बातें की, खाना वाना। बाकी आई थिंक दैट्स वन गर्ल। आई थिंक आई मिस। मैं ट्रेन में था लेकिन मुझे लगा मैंने ट्रेन मिस कर दी। ठीक है, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि समथिंग मोर कुड हैव हैपेंड इन अ रियल मैनर, बट देन शायद मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने खुद ही आपको लिमिट कर दिया था बिगनिंग में कि लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स एंड लेट्स नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, लेट इवन एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछते यार, ऐसे करके तो मैंने ही स्टार्ट कर दिया। तो टू गो फ्रॉम देयर टू, या नंबर अपना दे, नाम बताओ एटलीस्ट। तो आई फील दैट वाज रॉन्ग, दैट आई विल बी चीटिंग ऑन हर, ऐसा लगा मुझे। तो मैंने नहीं पूछा, मन था नहीं पूछा, लेकिन फिर चली गई वो भी। मुंबई में ही उतरी वो दोनों, हम दोनों ने मुंबई में उतरा, वो अपने कहीं चले गए, पूछा भी नहीं कहाँ आप जा रहे हो। शी सेड कि ओके बाय, वी हग्ड ईच अदर, ठीक है। फिर उसके बाद गए। तो वो अभी भी कभी कभी सोचता हूँ कि मैं भी यार करना चाहता, बट दैट्स ओके, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम जो हमने बात की। आई थिंक दैट विल बी अ ट्रेजर फॉरएवर। तो ऐसा ऐसे ही चलता है कन्वर्सेशन। और इन चीजों को मैंने काफी तो से ये कुछ रिग्रेट है पोएम्स में आपका? लिखे हैं। ये एक रिग्रेट है आपका? इट्स अ बिटर स्वीट थिंग, नरेश भाई, कैसे पुट करूँ, क्योंकि मैं बिकॉज पूछना जो पूछना चाहता कहीं। था कि आप आपका हाँ रिग्रेट हाँ, क्या है, पूछो। ये रिग्रेट है लाइफ का? No, this is not the regret. Actually, I cherish this more than I regret this. Sometimes I regret this, but then I won't call it a regret because इस चीज को मैंने काफी चेरिश करता हूँ। एंड मुझे राइटिंग्स में भी काफी जगह है इसके, कुछ कुछ नगेट्स मैंने डाल रखे हैं, हम्म। आज भी डालता हूँ। एंड ड्रॉ करता हूँ इंस्पिरेशन टू राइट न्यू थिंग्स। तो आई वोंट रिग्रेट दैट। शायद मुझे अभी उसका चेहरा भी याद नहीं रहता है कभी कभी। सनी भाई कुछ मैं स्केच क्वेश्चन करता था। पूछूंगा। कुछ यस, क्वेश्चन पूछूंगा, वन वन लाइन में आंसर दो, ठीक है? बिल्कुल। बिकॉज फिर आपको जाना भी है 2 बजे, ठीक है? हम्म। तो मुझे आप बताओ कि व्हाट इज गॉड फॉर यू? गॉड फॉर मी, आई थिंक कैसे पुट करो, बिकॉज मैं आई डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप बिकॉज ऑफ अ रीजन। आई थिंक गॉड फॉर मी इज एनीथिंग दैट कैन ट्राई देयर बेस्ट कि सामने वाले को वो समझे। आई थिंक दैट इज समथिंग, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज इट्स वन ऑफ द थिंग दैट पीपल डोंट डू दैट फ्रीक्वेंटली नाउअडेज। सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं। तो आई थिंक एनीथिंग दैट एनी पर्सन को लाइक कि सामने वाले को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देता है, he tries to put himself in their shoe. Now that's God for me. I think that's a godly act. हम्म। Yes. व्हाट इज मनी फॉर यू? Money for me is experience, people, हम्म। and it's everything money can't buy. हम्म। एक ऐसा पर्सनालिटी जिसको आप मिलना चाहते हो? एक ऐसा पर्सनालिटी जिसको मैं मिलना चाहता हूँ, आई थिंक मैं स्टीव जॉब्स से। आई थिंक इज नो मोर। आई थिंक आई वांट टू मीट लियोनार्डो डिकाप्रियो एंड शाहरुख खान, शाहरुख खान। दिस टू पीपल। हम्म। अगर आप काफी। अपनी अगर आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो अभी तक की जर्नी की, तो उसका नाम क्या लिखोगे? हेडिंग क्या क्या टाइटल दोगे उसको? आई थिंक शायद मैं लिखूंगा वाटर वेस्ट। हाँ। वाटर वेस्ट। वाटर वेस्ट। अभी। बिकॉज कहीं ना कहीं लगता है ना कि ये कि जिस बहुत लोग बोलते हैं, मेरे को बहुत लोग बोले कि यू कुड डू दिस दैट। मैं हाफ पे थ्रू भी नहीं हूं। तो मैं सोचता हूँ कि अभी अगर मेरे को बाई चांस कुछ हो जाता है ना, यहाँ पे मैं टपक जाता हूँ, तो मैं एक फ्रेंड को ही बोला था कि अगर मेरे को कुछ हो गया बाई चांस ना, मेरा वो जो बनता है वो ओबिचुअरी क्या बोलते हैं उसको, तो जस्ट राइट देयर वाटर वेस्ट, हाँ। बिकॉज ये सो मच पोटेंशियल उसमें किया। यस, एक्चुअली दिस टाइटल इज, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इसको क्योंकि मेरे में भी थोड़ी थोड़ी मतलब एबिलिटीज हैं, एम्पैथी और साइकिक एबिलिटीज। दिस दिस डिफाइंस
दैट आर्टिस्ट के लिए जो सैलरी होती है या करेंसी होती है, उसको आप, दैट इज, यू कैनॉट मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके। Exactly. मेरे दो कजिन भाई हैं, एक इंजीनियर है, ठीक है, अच्छा कमा रहा है अभी एट वेरी यंग एज, आईटी में है। दूसरा जो है ना, थोड़ा आर्टिस्टिक माइंड का है। ओके। तो उसकी मम्मी जो है, मेरी मासी, हमेशा परेशान रहती है कि यार ये छोटा बेटा क्या करेगा मेरा। हाँ, ये तो पूरा दिन बैठा रहता है, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाता है, डीटीपीयां बनाता है, ठीक है, हैशटैग्स ढूंढते रहता है। और ये बड़े को देखो, जेपी मॉर्गन चेस में काम कर रहा है ना। ओके। मैं उसको बोलता हूँ कि जब भी इस छोटे वाले को सक्सेस मिलेगी ना, तो तभी ये बड़े वाले की जितनी भी इतने सालों की सक्सेस है, वो उसको एक दिन में खा जाएगा पूरा, अगर मिली तो। ठीक है, अब मुझे उसका डेस्टिनी, उसका लक नहीं पता है वो कहाँ पहुंचेगा। ओके। मैंने बोला बट ये आर्टिस्ट है। ओके। इसको, इसके सक्सेस को आप मॉनेटरी टर्म्स में मत तोलो। ओके। उसकी सक्सेस, वो फिर एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं, है ना। अब हमें थोड़ी पता है कि लता मंगेशकर का नेटवर्थ क्या है। कभी फाइंड आउट करने की कोशिश करी है किसी ने भी नेट पे? नहीं। लता मंगेशकर का जो आर्ट है, उसके सॉन्ग्स लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, बराबर ना। बट उनके पास कितने बिल्कुल। पैसे थे वो फाइंड आउट नहीं करते हैं। वो पैसे हम किसके फाइंड आउट करते हैं? लोग नेट पे सर्च करते हैं, ओके, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ कितना है, ठीक है, या टाटा का नेटवर्थ कितना है। लता मंगेशकर का नेटवर्थ नहीं ढूंढते हैं हम उसके आर्ट को ढूंढते हैं। हम कहीं ना कहीं, एक जनरेशन ने उसके सॉन्ग्स के साथ मतलब पूरी लाइफ निकाली है ना, वैसे। आई थिंक मेरा ना यहाँ पे एज फार एज आर्टिस्ट कंसर्न ना, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा दैट आई स्ट्रांगली बिलीव इन। आई थिंक the work that any artist does now, you cannot measure it in forms of success or failure. ठीक है, लता मंगेशकर शी इज एक्सेप्शनल, शी इज जीनियस, शी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, शी इज वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन जो बहुत सारे आर्टिस्ट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ आर्टिस्ट, बहुत जन, आप भी एक आर्टिस्ट हो नरेश भाई। तो आई थिंक we cannot measure the artist work in terms of success and failure. If some way we can measure the work that we do, that I do, मैं तो खुद को आर्टिस्ट बोल रहा हूँ, I'm taking a social level with रहा हूँ। तो आई थिंक एक ही तरीके से मेजर कर सकता हूँ कि हाउ आई हैव इम्पैक्टेड पीपल। ठीक है, चाहे वो इन अ स्मॉल वे, एक चाहे एक छोटे से कन्वर्सेशन, यहाँ पे मैं आपको पूछूंगा कि हाँ आपने मेरे साथ बात की है, डू यू थिंक कि देयर समथिंग वर्थ रिमेम्बरिंग अबाउट, जो आप कभी बात कर, कभी आपके ख्याल में आएगा आगे चल के। सो इट्स ऑल अबाउट टचिंग पीपल्स लाइफ एंड द वे यू टच देम। तो मेरा भी कहीं ना कहीं यही एक मोटो सा है कि मैं ज्यादा हर किसी का लाइफ टच नहीं करना चाहता टू बी ऑनेस्ट, बट देन जिसका भी टच करो, लेट्स टच इट इन अ वे कि वो मुझे कहीं ना कहीं याद रखे। तो इफ, हाँ, अगर कल को मुझे याद, मान लीजिए मेरे को कुछ भी हो जाता है एंड थिंक अबाउट मी फॉर इवन फॉर अ सेकेंड, आई थिंक आई हैड अ सक्सेसफुल लाइफ हियर। यस। सो दैट अभी दैट्स अ आपने एक ग्रेट बात थिंग। बोली कि थ्रू योर आर्ट यू वांट टू टच पीपल्स लाइव्स एंड यू वांट टू ट्रांसफॉर्म देम और इफेक्ट देम इन अ वे। ओके। ये पता है किसके लाइंस हैं? ठीक है, इसके ये बाला साहेब ठाकरे जो इतने बड़े पॉलिटिशियन थे ना, ओके, वो एक्चुअली एक कार्टून आर्टिस्ट थे, पता है आपको? ही इज आर्टिस्ट, आई नो दैट। यस। उनके, ही ट्रांसफॉर्म, ही वाज नॉट अ फिजिकली अ वेरी पावरफुल पर्सन, ठीक है, but his thoughts were very powerful. The way he impacted people's heart was very powerful. And the first step in that impact was through his cartoons. यस। ठीक है, मैं actually he मैं was a he मेरा was a actually he was a very powerful artist who could convey his message. And वो ना आग जलाते थे लोगों के मन में एक, अपने आर्ट के थ्रू। फिर वो एक आइडियोलॉजी बन गई, फिर उनका थॉट प्रोसेस बन गया, फिर वो पॉलिटिकल उनकी अलग जर्नी है, ठीक है, बट है तो वो एक आर्टिस्ट ही, अगर देखा जाए तो। अभी अभी यहाँ से मुझे काइंड ऑफ पता चल गया कि द वन थिंग आई रिग्रेट इज दैट कि मैंने वो स्केचेस करना बंद कर दिया आफ्टर 10th, ड्राइंग्स बनाने बंद कर दिए, आर्ट एंड क्राफ्ट बंद कर दिए थे।
समवेयर, बिकॉज वो स्टडीज को लेके सीरियस हो गया था. दैट्स द कॉम्प्रोमाइज आई मेड देन, क्योंकि उतना टाइम नहीं दे पाता था. तो आजकल मैं था देखता हूँ लोगों को, तो आई विश कि मुझे कभी कभी तो ऐसे जलन होती है कि मैं क्यों नहीं बना पाता हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि इफ आई कैन मेक स्केचेस एज वेल, मैं अपने राइटिंग्स को और अच्छे से लोगों को एक्सप्रेस कर पाऊंगा. बिकॉज वो जो विजुअलाइजेशन का जो पार्ट होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो यस, सो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज वन रिग्रेट. मैं अगर विश करूंगा तो शायद ये विश करूंगा तो मे बी आई कैन वापस से वो स्केचेस बनाना. मैं ट्राई किया हूँ, एक दो बार नहीं हो पाया. हम्म. आई थिंक वो है कि नहीं पता नहीं. तो देखते हैं, अगर फिर से ट्राई करूंगा किसी दिन. uh, हो गया तो बहुत अच्छी बात है. बट देन यस, या आई एम अ बिट jealous of the people who can draw, paint and everything on that line. तो सनी भाई, सबसे पहले तो थैंक यू, आप मेरे पॉडकास्ट पे गेस्ट बन के आए. हमने जो कल डिस्कस किए थे क्वेश्चंस, वो मैंने एक भी नहीं पूछा आपसे, बिकॉज मैं चाहता था आपको फ्री फ्लो मिले. अभी तो बहुत सारा आपका बाकी है. स्टिल आई वांट टू गेन सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, बिकॉज आई बिलीव यू आर नॉट क्रिएटिव, यू आर आर्टिस्ट. जैसे मैंने बोला ना, इंजीनियर्स आर ऑल्सो क्रिएटिव. Okay. And I would like my audience, whoever is listening to this podcast, if you have any work with related with respect to content creation, writing, or with respect to content generation for your brand or for your channel or for your business venture, you can contact Sunny. I will be putting his credentials in the edits, his Twitter handle, his official email ID. So you can just directly DM him and give him work if you desire to. Sunny bhai, अभी मैं चाहता हूँ, मैं आपको एक कुछ मतलब सजेशंस देता हूँ. सबसे पहले तो आपको अपनी बुक जल्द से जल्द पब्लिश करनी चाहिए. ठीक है. Working चाहे on वो that. चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज की हो, चाहे वो आपका नॉवल हो या जो भी हो. ठीक है. एक स्ट्रक्चर्ड वे में सनी शुड बी अवेलेबल टू हिज ऑडियंस. ओके. और टू हिज फ्रेंड्स. ओके. नाउ वी आर कनेक्टेड टू यू ऑन ट्विटर. फिर कभी आप घूमने निकल जाओगे, कभी आप असाइनमेंट में बिजी हो जाओगे, कभी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा. ओके. सेकेंड थिंग आई वॉन्ट यू टू डू इज के you should have a very good website where people can reach you. ठीक है. आपका एक पोर्टफोलियो, बिकॉज आपने बोला कि मैं रनवे पे हूं अभी. नाउ यू हैव टू टेक ऑफ. ओके. आजकल क्या है ना, अनफॉर्चुनेटली पैकेट के अंदर वेफर्स कैसी पड़ी हैं वो लोगों को नहीं पता चलता है. पैकेट कैसा है वो देख के लोग खरीदते हैं. अंदर चिप्स तो बहुत कम होती. सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. यहाँ एक चीज आपको बताओ. कल ही रात आपके जो कॉल हम जो बात हुई थी ना, उसके बाद मैंने एक कॉल किया था एक्चुअली, एंड इट वाज फॉर द वेबसाइट. तो वेबसाइट बन रही है. इसी महीने मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी, जो मेरी खुद की वर्क की. एंड तो ये भी काम हो रहा है. अब आगे बताओ मुझे और क्या एंड करना चाहिए. इफ यू कैन फाइंड अ प्रोडक्शन क्रू जो आपके शॉर्ट स्टोरीज को प्रोड्यूस करके कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डाले या यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म्स डाले, then I believe you will explode. Then you will be available to so many people who want to क्या बोलते हैं, यूटिलाइज योर सर्विसेज फॉर द बिगर पिक्चर. बिगर पिक्चर का मेरा मतलब है प्रॉपर पिक्चर्स. ठीक है. योर आपकी डेस्टिनेशन आपको लेके जाएगी बॉलीवुड. ठीक है. वो आपका एक रोड आपका उस तरफ जा रहा है. कब जाओगे मुझे पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि जाओगे. थैंक यू. आप बोल रहे हो वही बहुत बड़ी बात है. हाँ, जाओगे. बाकी मुझे तो मैं पता. क्या बोलूं. Yeah, because there are many factors that contribute to success of a person, but I do not know when you will reach it, how you will reach it. Okay. But you will go there. I believe that. मुझे भी अभी लगना चालू हो गया ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो. एंड इसीलिए मैं आपको बता भी रहा था ना कि आई विल बी वेरी सून मुंबई पहुंच जाऊंगा. एंड व्हेन आई जब मुंबई आऊंगा तो वो पूरे तामझाम के साथ ही आऊंगा मुंबई. क्योंकि मुंबई आना है तो भाई उसके बाद तो वहां पे तो कारनामे ही करने. यही सोच के जाऊंगा. इसीलिए अगर मैं चाहूँ तो अभी भी जा सकता हूँ. द ओनली रीजन अब मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मैं प्रिपेयर होके जाना चाहता हूँ. For once I want to be somewhere in a structured way, जैसे आप कहते हो ना, Hmm. पूरी तैयारी के साथ. That's why I'm waiting. तो चलेगा और कुछ दिन वेट करेंगे. जब जाएंगे तो जरूर. उसके बाद मचाएंगे. Hmm.
इसी नोट पे इसको पॉडकास्ट को हम लोग एंड करेंगे. आई थैंक सनी अगेन फॉर बिकमिंग माय गेस्ट एंड आई विल कीप कॉलिंग हिम अगेन टू डीप डाइव इनटू हिज थॉट प्रोसेस. एंड इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. आई विल बी पुटिंग Sunny's credentials in the edits. You can follow him on Twitter, you can follow him on Instagram, you can use his official email ID to mail him for work. Okay सनी भाई, एंड करता हूँ. थैंक यू नादिस भाई इनवाइट करने के लिए. इट वाज अ वंडरफुल. पता नहीं चला 2 घंटे निकल गए. नो हाँ. आइडिया. एंड सॉरी कि हमने जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत डिस्कस किए थे कुछ भी नहीं हो पाया. सो होपफुली नेक्स्ट टाइम. एंड आप भी यार लगे रहो. यू आर अ ग्रेट पर्सन. I Thank you, really thank you, admire the things you do. thank you, Thank you thank you for so everything. much, thank you.